नोटबंदी क्यों हुई? मोदी जी को किसी ने कहा मुसलमान जो हैं वो बैंकों में पैसा नहीं रखते क्योंकि वो इंटरेस्ट को हराम मानते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो उन्होंने नोटबंदी कर दी। ये नोटबंदी करी 140 तो हिंदू ही मर गए, तो फिर फायदा क्या हुआ? आप तो हिंदुओं के खिलाफ ही चले गए। गुरु नानक कहा कि हिंदू वो है जो जातिवाद को मानता है और जो मूर्ति पूजा करता है। सिख ना तो मूर्ति पूजा का है और ना ही जातिवाद को मानता है, तो फिर वो हिंदू कैसे हो गया? एक तरफ तो डॉक्टर अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ पर हिंदू मरूंगा नहीं। दूसरी तरफ वही डॉक्टर अम्बेडकर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग सारी उन्होंने की है और ये क्लेम भी किया जा रहा है द रेफरेंस टू हिंदूज शैल बी कंस्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग द सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन, अनुसूचित जाति और जनजाति, SC और ST। अगर वो हिंदू हैं तो तब उनको आरक्षण है, अगर वो हिंदू नहीं है तो उनको आरक्षण नहीं है। ये साफ है जी। इसका मतलब डॉक्टर अम्बेडकर दोनों ही खेल खेल रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं मरूंगा, एक तरफ वो कह रहे हैं SC और ST जिनको वो आरक्षण दे रहे हैं 22.5% का कंपोजिशन है, उनको हिंदू के तौर पर दे रहे हैं। अगर वो मुसलमान बन जाए तो उनका ये हट गए। सिख, बौद्ध और जैन आप हिंदू मान रहे हैं तभी आरक्षण है। कट्टर हिंदूवाद को अगर किसी ने खड़ा किया है, हिंदुत्व का कम्युनलाइजेशन का अगर खेल खेला है किसी ने, तो डॉक्टर अम्बेडकर खेल गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने सिख और मुस्लिम के साथ बेयकीनी और पैदा की और वही मसौदा कांग्रेस के सामने रख दिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने पार्टीशन मान लिया और 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक रावलपिंडी और लाहौर में जो सिख और मुसलमान का कत्लेआम हुआ उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो डॉक्टर अम्बेडकर के जब गुड़गांव में नमाज अदा नहीं करने दे रही थी ओपन में किसान आंदोलन के दौरान, मैंने कहा कि आप ऐसा करें गुरुद्वारे में आए तो गुरुद्वारे के पास हम अरेंजमेंट कर देते हैं, वहाँ नमाज अदा कर ले। मेरे खिलाफ पूरा गुड़गांव तख्तियां लेके खड़ा हो गया। मुझे खुशी तब हुई जब 9:30 बजे देश के माननीय प्रधानमंत्री उल्टी शाल पहनकर वो सामने आए और उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। 13 महीने किसान बैठे रहे, 700-800 किसान शहीद हो गए। किसी ने नहीं पूछा उनको कि ये कारण होता है सिख और मुस्लिम के एक मंच पर आने का। गांधी को क्यों मारा गया? कि गांधी ने सिख और मुस्लिम के साथ वायदे किए थे, अगर गांधी जीवित रहते तो शायद वो वादे पूरे करवाते। 1973 में राज्यों के अधिकारों के लिए एक आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन आया, उसमें केवल एक शब्द आया, ऐसा हो जहां खालसा के बोलबाले हो। उसका नाम RSS ने खालिस्तान पेश कर दिया। ये खालिस्तान शब्द RSS ने दिया है? RSS नहीं, ये कोई सिखों का कोई लेना देना, कभी सिखों ने कभी डिमांड भी नहीं की। शायद सिखों को बदनाम करने का ये एक ढंग, गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट। गोलवलकर ने ये कहा, अगर आप 2-3 शाहूकार पैदा करते और 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले आए तो वो आपके गुलाम हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीधा ये RSS का वही एजेंडा है जो गुरु गोलवालकर ने फिक्स किया। एक इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर एक बुढ़िया से कहलवाया गया कि जो हमें अनाज देगा, जो हमें जिनका हम नमक खाते हैं, हम तो वोट उन्हीं को देंगे। ये जो रास्ता चुना है RSS ने, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। जब भी मेरी मुलाकात पंजाब के किसी बुद्धिजीवी से होती है तो सबसे पहले मेरे मन में एक सवाल आता है कि ये किस तरह का बंटवारा हुआ जो अभी तक रिस रहा है, ये घाव भरता ही नहीं है। और अब हम देख रहे हैं कि हमारी सियासत में लगातार इसका ज़िक्र बहुत बदसूरती से बहुत ज़्यादा होता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ वहीं से तय हो रहा है। बिना पाकिस्तान का नाम लिए हुए, बिना वहाँ के लोगों का संदर्भ लिए हुए हमारी सियासत आगे बढ़ ही नहीं पाती है। कब हम अपने मुद्दों पर अपने देश के बारे में बात करेंगे सियासत में? कब हमारी जान छूटेगी उस रिश्ते हुए घाव से? कब हम देखेंगे कि वो हमारा पास्ट है और अब हमें फ्यूचर की तरफ देखना है? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ख्याल ये है कि इसकी पृष्ठभूमि को जब तक हम खंगाल नहीं लेंगे तब तक ये बात आगे चलेगी नहीं। हम गांधी को देखें, 1917 में गांधी चंपारण से निकले और 1919 का जलियांवाला बाग की घटना हुई और वो एपिसोड जो जलियांवाला बाग था उसने पूरे देश को हिला दिया। रोलर एक्ट उसी समय आया। आज का जो पोटा और यूपी और ये सारी अगर इनको देखें तो रोलर एक्ट इतना भारी नहीं था जितना ये भारी है। जो रोलर एक्ट आया, रोलर एक्ट ने एक नए किस्म के हालात पैदा कर दिए और जलियांवाला बाग का कांड हुआ जिसमें सिख, मुस्लिम और हिंदू सभी थे उस बैठक में जो जलियांवाला बाग में हुई। गांधी उससे चिंतित हुआ और गांधी ने बड़ी ही समझदारी से पहले खिलाफत मूवमेंट के हक में खड़े हो गए वो, क्योंकि गांधी को पता था कि हिंदुस्तान बेसिकली एक धार्मिक मुल्क है।
इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो अगर सभी तरह के लोगों को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हिंदुस्तान की आज़ादी संभव नहीं। मैं समझता हूँ कि गांधी का ये सोच और ये चिंतन बहुत बड़ा था। उन्होंने पहले खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। 1919 के बाद 1920 में बाबा खड़क सिंह ने एक मीटिंग की लाहौर में। उस मीटिंग में गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली आ गए। मोहम्मद अली जौहर के जो शब्द जो उन्होंने खालसा सिखों की मीटिंग थी, बाबा खड़क सिंह प्रिजाइड कर रहे थे, तो उस समय सारे सिख थे। मोहम्मद अली जौहर बहुत लीडिंग पर्सनैलिटी थी मुस्लिम में। उन्होंने जो शब्द कहे वो आज भी सिखों को का हृदय जो है वो ऐसा समझ देते हैं कि शायद उन्होंने सिखों का दिल जीत लिया मोहम्मद अली जौहर के उन शब्दों ने। मोहम्मद अली जौहर ने ये कहा कि खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है आप पर ज्यादतियाँ की हों, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट ले, पर आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, तभी हम अंग्रेज़ हुकूमत से निजात पा सकते हैं। केवल ये शब्द जो थे मोहम्मद अली जौहर के, पूरे सिखों को ऐसे हालात में पहुंचा दिया कि पूरे सिख गांधी के नेतृत्व में खड़े हो गए, मोहम्मद अली जौहर के साथ, शौकत अली के साथ खड़े हो गए। नतीजा क्या देखते हैं आप? देखते देखते ही 1929 और 30 के अधिवेशन को आप देखें तो उसमें क्या होता है कि मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बल्कि हिंदुओं ने उससे पहले 1925 में हिंदू महासभा भी बना ली। आरएसएस ने आरएसएस का गठन भी कर लिया। इसका मतलब है कि हिंदुओं में दो धाराएं उसी समय चल पड़ी। एक धारा वो थी जो हिंदू महासभा वाली थी या आरएसएस वाली थी, एक धारा वो थी जो गांधी के साथ खड़ी थी। मेन गांधी के साथ अगर कोई खड़ा था वो या तो सिख खड़ा था और या मुसलमान खड़ा था, अनकंडीशन खड़ा था। एक बात आप और देखें, आप तिरंगे की बात करें, तिरंगे को आज लोग किसी ढंग से देखें। बाबा खड़क सिंह के सामने तिरंगे की बात आई, प्रिजाइड बाबा खड़क सिंह कर रहे थे उस मीटिंग को। जैसे ही उनको लगा कि लोग कहने लगे कि हम तिरंगा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नहीं, वो वॉकआउट कर गए कि फिर मैं इस मीटिंग को प्रिजाइड नहीं करूँगा। वो लाहौर घर चले गए किसी की कोठी में। गांधी और मोतीलाल नेहरू उनको लेने घर पे चले गए कि आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, हम नेहरूवियन नहीं बात मानेंगे, जो नेहरू ने जो हम बनाई थी, रिपोर्ट बनाई थी, आप जो कहेंगे हम उसको मानेंगे। तो हम संपूर्ण क्रांति की, संपूर्ण आज़ादी की डिमांड रखेंगे। यही बाबा खड़क। दूसरा ये था कि हम तिरंगे को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें हरा रंग मुस्लिम को है, ऊपर वाला जो केसरिया रंग है वो सिखों को रिप्रेजेंट करता है, और जो सफ़ेद रंग है वो बाकी देश को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को माने, इसका कोई और अर्थ नहीं था। आज ये कोई भी हरा रंग, हरियाली वाली और सारी बातें करे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये था। इस बात को मान लिया कि हम तीनों ही, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, हम सभी इस तिरंगे के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हमें तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ईसाइयों के पास तो राज था, तो ईसाइयों की बात वहाँ होनी नहीं थी। तीसरी बात, आप हैरान हो, मैं इस पृष्ठभूमि की बात इसलिए की कि आज की बात करने से पहले हमें ये बात समझ लेनी है, गांधी क्या था, आइडिया ऑफ इंडिया क्या था, आइडिया ऑफ गांधी क्या था। तो दो विचारधाराओं की आज लड़ाई है। एक तरफ आइडिया ऑफ गांधी है, एक तरफ आइडिया ऑफ आरएसएस है। आज इशू आज जो खड़ा है वो केवल इन दो विचारधाराओं के बीच का टक्कर है। आप गांधी को और देखें, गांधी का राम भी बड़ा कमाल का है। मेरी इस किताब में, जो मैंने अभी कल ही रिलीज की है, लॉन्च की है, इस किताब में मैंने लिखा है कि गांधी का राम जो है वो गांधी का राम देहधारी नहीं है। वो गांधी का राम देहधारी नहीं है। गांधी कभी किसी मंदिर में नहीं गया। गांधी उस राम को मानता है जो सत्य और अहिंसा पर खड़ा है। मैं एक बात और कर दूं, मैंने कल भी कहा, गुरु नानक रेवोल्यूशन क्यों है? गुरु नानक रेवोल्यूशन इसलिए है कि गुरु नानक से जब किसी ने पूछा कि ईश्वर क्या है, तो गुरु नानक ने कहा सत्य ईश्वर है, और सत्य पर चलना ईश्वर से भी आगे है। वो 1469 में हुए। पूरे 400 साल बाद गांधी 1869 में हुए। गांधी से किसी ने पूछा कि ईश्वर क्या है, गांधी कहता है सत्य ईश्वर है। तो सत्य ही ईश्वर है। अगर सत्य है तो अहिंसा है, अगर सत्य नहीं तो अहिंसा नहीं हो सकती। ये भी गांधी ने माना। तो मेरा ये कहना है कि गांधी ने गुरु नानक को पढ़ा हो, मेरा कोई क्लेम नहीं था, पर
गुरु नानक ने गांधी को पढ़ा है ऐसा मैं क्लेम कर सकता हूं, उन्होंने नहीं पढ़ा, 400 साल पहले हुए। तो मेरा ये कहना है कि सत्य और अहिंसा की जो विचारधारा, चाहे उसको नानक विचारधारा कहें, चाहे वो हमारे मुस्लिम अल्लाह परस्त लोगों की कहें, और चाहे गांधी की कहें, ये तीनों विचारधाराएं एक विचारधारा के साथ है कि हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम अहिंसा के साथ खड़े, इस विचार के साथ खड़े। एक और बात मैं आपसे कह दूं इस बात को करते करते कि जिन्ना का कसूर लिया जाता है, पर जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान की, या इकबाल ने पाकिस्तान की बात 1940 में की, 1937 में तो हिंदू महासभा ने ही द्विराष्ट्रीय का फार्मूला दे दिया। तो उनको तो बिना कुछ कहे ही पाकिस्तान मिल गया, क्योंकि आपने किसी चीज़ की डिमांड, जैसे आज हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो दूसरे आदमी तो दूसरे ढंग से खड़े हो ही जाएंगे, उनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं एक बात और कह दूं कि पंजाबी सूबा जब बन रहा था तो सरदार हुकम सिंह, जो पंजाबी सूबा पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष थे, वो पंजाबी सूबा के हक में नहीं थे। तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि क्या हुकम सिंह जी पंजाबी सूबा के हक में रिपोर्ट देंगे, तो ये कहा गया कि नहीं, पंजाबी सूबा के वो हक में नहीं है। प्रोफेसर शेर सिंह सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे और पंजाब के कृषि मंत्री भी रहे, तो डिप्टी कमिश्नर प्रताप सिंह कैरों के मिनिस्ट्री में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने क्या किया कि हरियाणा का प्रस्ताव सरदार हुकम सिंह जी के सामने रख दिया। तो जब सरदार हुकम सिंह जी के सामने वो प्रस्ताव रखा तो सरदार हुकम सिंह जी कहने लगे, प्रोफेसर साहब आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया, अब पंजाबी सूबा बनने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, मैं उसके लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ, आपने प्रस्ताव रखने से ये कुदरती। तो ये इन लोगों को, आरएसएस वालों को ये समझना चाहिए कि ये जो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, कोई दो साधु संतों को या इनको आगे बढ़ाकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। तो जो मैं बात आपको कर रहा था वो इसलिए भी कर रहा था कि ये जो 1947 में जो बंटवारा हुआ, वो बंटवारा चाहे किसी कारण भी हुआ, चाहे विभाजन के लिए हम हक में थे या नहीं थे, वो विभाजन हुआ। कहीं भी गांधी और जिन्ना के बीच में एक और समझौता था, बहुत कमाल के समझौते थे। ये था कि प्रजा बदलेगी नहीं, जब वो प्रजा चाहेगी आराम से वो अपने आप को शिफ्ट कर लेगी, हम ऐसा कोई खून खराबा नहीं होने देंगे, ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। मेरा सब सवाल केवल ये है कि वो हालात पैदा किसने किए। जब 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ये कह रहा है, इट मे बी द इस्लामिक कंट्री बट इट विल रिमेन सेकुलर। सेकुलर शब्द अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में तो 1976 में आया सेकुलर शब्द, उससे पहले तो सेकुलर शब्द ही नहीं था। ये जो बातें कुछ हैं, इस बातों को जब तक हम समझ नहीं लेंगे तो हम इस बात को नहीं। गांधी का विचार ये था कि हम सबको साथ लेकर चलें और सब साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तभी गांधी ने जो ये कहा, एक लाइन मैं उसमें आपके सामने रख देता हूँ। गांधी, द कांग्रेस अश्योर्स the sixth, that no solution in any future constitution will be acceptable to the Congress that does not give them full satisfaction. Now, this is the issue. अगर आज ये हालात हैं तो हालात को ये समझना चाहिए कि ये गांधी की विचारधारा का देश है, ये आरएसएस की विचारधारा का देश नहीं हो सकता। और ये जो आज के हालात बनाए हैं, इन्हीं हालातों के कारण है कि ये जो विचारधारा इन्होंने रखी है, उसमें एक बात और मैं बता दूं कि 2013 में हिंदुस्तान की संपादिका मृणाल पांडे ने 2013 में एक आर्टिकल लिखा, संपादिका नोट था, उसमें उन्होंने लिखा, संघ को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इस बार भारतीय लोकतंत्र के उन तकाजों से मुक्ति पाने का बहुत गहरे से इच्छुक हो, उसके अवरुद्ध एजेंडे सांस्कृतिक विषयक व्याख्याओं को दबंगई से साकार करे, उसके शासन में धर्म का हवाला देकर कोई यह ना कह सके कि वह वंदे मातरम नहीं गाएगा। जब आधार 2014 का इलेक्शन ही इस आधार पर हुआ, तो उसके बाद जो मोदी जी ने किया, तो मोदी जी ने बिल्कुल उसी एजेंडे को पूरा किया। मैंने एक दिन हंस के कहा कि नोटबंदी हुई। नोटबंदी क्यों हुई? नोटबंदी का किसी ने, मैं नहीं कह सकता कि मोदी जी को किसने कहा किसने नहीं कहा, मेरा ये कहना है कि मोदी जी को किसी ने कहा कि मुसलमान जो हैं वो बैंकों में पैसा नहीं रखते क्योंकि वो इंटरेस्ट को हराम मानते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो उन्होंने नोटबंदी कर दी।
तो नोटबंदी मैंने उन्हीं से पूछा कि नोटबंदी करी 140 तो हिंदू ही मर गए, उसमें ना कोई मुसलमान मरा ना कोई सिख मरा, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो नोटबंदी से इस देश का इतना नुकसान करने का फायदा क्या हुआ? तो आपने हिंदुओं को ही मार दिया, तो आप तो हिंदुओं के खिलाफ ही चले गए। अब उसके बाद आप जीएसटी लेकर आ गए। तो इकोनॉमी में एक बात और गुरु गोलवलकर ने ये कहा कि अगर आप 2-3 शाहूकार पैदा करते हैं और 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले आए, तो वो आपके गुलाम हो जाएंगे। तो ये जो रास्ता अडानी वाला है, ये बिल्कुल सीधा ये आरएसएस का वही एजेंडा है जो गुरु गोलवालकर ने फिक्स किया कि 2-3 शाहूकार, उसमें अडानी है, अंबानी है, जो भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम होते चले जाएंगे, उनको खड़ा कर दिया गया और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर और साथ में नमक। आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू में एक बाकायदा तौर पर एक बुढ़िया से कहलवाया गया कि जो हमें अनाज देगा, जो हमें जिनका हम नमक खाते हैं, हम तो वोट उन्हीं को देंगे। तो मेरा ये कहना है कि इस समय जिस आरएसएस की विचारधारा पर चल रहा है देश, वो देश के लिए खतरनाक है। इसलिए हमारा ये कहना है कि भारत को अगर चलाना है तो गांधीयन व्यू से ही चलाना पड़ेगा। वही गांधी विचारधारा ही है जो सबको साथ लेकर चलती है। मेरा इतना कहना था। आपको हिंदू राष्ट्र से क्या एतराज़ है? संविधान सिखों को और बौद्धों को, जैन को, इन सब को मानता है कि ये हिंदू ही हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें सिख, जैन, बौद्ध भी तो हिंदू ही हैं। आपको क्या इसमें क्या बुरा लगता है, क्या तकलीफ? मुझे मैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब में था, एक वहाँ थे सज्जन जो साहिबी थे, उन्होंने मेरे ऊपर सवाल किया कि सिख तो हिंदू ही हैं, तो वो तो हिंदुओं की रक्षा के लिए खालसा की सिर्जना हुई। ये बात इसने अडवाणी ने भी अपनी किताब में लिखी है कि सिख जो है वो खालसा की सिर्जना जो है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए। मेरा सवाल था कि फिर गुरु नानक से हिंदू के ही अर्थ पूछ ले। अगर कहीं हिंदू के अर्थ दिए गए हैं तो गुरु ग्रंथ साहब में दिए हैं, और वो भी गुरु नानक के कारण दिए गए। गुरु नानक ने कहा है कि हिंदू वो है जो जातिवाद को मानता है और जो मूर्ति पूजा करता है। सिख ना तो मूर्ति पूजा का है और ना ही जातिवाद को मानता है। तो इसका मतलब है कि जब जातिवाद और इसको नहीं मानता, मूर्ति पूजक नहीं है, तो फिर वो हिंदू कैसे हो गया? मेरा तो सवाल ये डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर है। डॉक्टर अम्बेडकर 25 आर्टिकल 25 में, एक तरफ तो डॉक्टर अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं पर हिंदू मरूंगा नहीं। दूसरी तरफ वही डॉक्टर अम्बेडकर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग सारी उन्होंने की है और ये क्लेम भी किया जा रहा है, तो मेरा सवाल उन्हीं पर है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द टर्म हिंदू हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 25(2)(b, which states in clause B of clause 2, the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jain and Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institution shall be construed accordingly. Now I want to know from Dr. Ambedkar, तो फिर हिंदू कौन है? तो हिंदू को एक्सप्लेन कर देते। ना तो बौद्ध हिंदू मानते हैं अपने आप को, ना जैन हिंदू मानते हैं, ना सिख अपने आप को हिंदू मानते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर भी कह रहा है वो बौद्ध बना है इसलिए बना है कि वो हिंदू नहीं है। तो फिर वो इसमें इंक्लूड किया। इसका मतलब है कि इट इज़ ए टोटल कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। हिंदू राष्ट्र तभी बने जब हिंदू की डिफेंड या तो पार्लियामेंट हिंदू को डिफाइन करते। एक बात और आमतौर पर कही जाती है कि CJ वर्मा जी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी एक जजमेंट का हवाला दिया जाता है कि उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है। तो मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ, क्या सिख वे ऑफ लाइफ नहीं है? क्या बौद्ध वे ऑफ लाइफ नहीं है? क्या इस्लाम वे ऑफ लाइफ नहीं है? क्या ईसाई वे ऑफ लाइफ नहीं? एवरी रिलीजन इज ए वे ऑफ लाइफ। वेयर इज द इशू ऑफ दैट? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को इस अंडरस्टैंड नहीं किया, उन्होंने इसको ओपन छोड़ दिया। और ओपन छोड़ने से नतीजा ये निकला कि हिंदू कहने लगा हमारी वे ऑफ लाइफ है, तो इसका मतलब बाकियों की वे ऑफ लाइफ नहीं है। इट इज़ ऑल्सो ए कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट विच आई कंसिडर इन दैट वे ऑल्सो। आपने ये बताया कि सिख धर्म अगर हिंदू है तो फिर सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म अगर हिंदू ही है तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने ये क्यों कहा कि मैं मरूंगा हिंदू नहीं, और फिर वो बौद्ध हो गए? हाँ। तो वो तो हिंदू ही रहे। हाँ।
तो और ये हमारे संविधान में जो डिफाइन किया गया हिंदुइज्म के अंदर, ये चारों को कर दिया गया। ये वाकई आपने बहुत ज़रूरी बात की तरफ ध्यान दिलाया है। मेरा ध्यान इस तरफ कभी गया ही नहीं कि ये तो चारों हिंदू कहलाते हैं। मैं तो आर्टिकल 25 का रेफरेंस दे रहा हूँ। हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस, मैं अपना कोई रेफरेंस ही नहीं दे रहा। मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हिंदू को डिफाइन कर दें फिर। और बहुत से लोग बहुत से जो जाति से प्रताड़ित लोग हैं, दलित लोग हैं, जब वो हिंदुइज्म छोड़ते हैं तो वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो वहाँ पर भी ये साबित होता है कि वो हिंदुइज्म छोड़ रहे हैं तभी बौद्ध में जा रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। ये जो आम आदमी पार्टी का राजकुमार ने जो 22 प्रतिज्ञाएं गौतम साहब। हाँ गौतम, जो रामलीला मैदान पर उसने 22 प्रतिज्ञाएं की, और उसको जो केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा सेकुलर हूं, तो उसी ने उसको सरकार से अलग कर दिया। तो मेरा तो सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी से ही मैं सवाल केजरीवाल से ही पूछ रहा हूं कि वो संघी हैं तो आप भी कोई कम संघी तो नहीं है, आप भी वही काम कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। तो इससे क्या क्या ले लिया जाए? ये बहुत दिलचस्प बात आपने उठाई कि 22 प्रतिज्ञाएं जो बहुत बार रिपीट होती हैं, क्लास में भी पढ़ाई जाती हैं और हम सब जानते हैं, वो क्या इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा पाप हो गया गौतम साहब से कि उनको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर आना पड़ा इसके लिए। ये वाकई अजीब बात है। दिल्ली में चुनाव का माहौल है और जब तक हम ये दर्शकों के सामने आएगा शायद तब तक चुनाव हो चुके होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि आम आदमी पार्टी का रवैया क्या है इस मुद्दे पर। बौद्ध कौन हैं और बौद्ध जो हैं या जो अंबेडकर को मानने वाले हैं, क्या वो अपने विश्वास को प्रकट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एक बात शिवा और इसमें है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। आप अनुसूचित जाति और जनजाति, SC और ST, अगर वो हिंदू हैं तो तब उनको आरक्षण है, अगर वो हिंदू नहीं है तो उनको आरक्षण नहीं है। ये साफ है जी हाँ। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही खेल खेल रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं मरूंगा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति, SC और ST, जिनको वो आरक्षण दे रहे हैं, 22.5% का कंपोजिशन है। 22.5% की जो कंपोजिशन आप दे रहे हैं उनको हिंदू के तौर पर दे रहे हैं। अगर वो मुसलमान बन जाए तो उनका ये हट गए। सिख, बौद्ध और जैन आप हिंदू मान रहे हैं तभी आरक्षण है। तो यहां भी डॉक्टर अंबेडकर इस बात को स्पष्ट नहीं कर रहे। तो वो एक तरफ, इसका मतलब वो कट्टर हिंदूवाद को अगर किसी ने खड़ा किया है। मेरा ये आरोप है डॉक्टर अंबेडकर पर कि डॉक्टर साहब, आप इस ऐसे हालात में आप इस देश को हिंदुत्व का, कम्युनलाइजेशन का अगर खेल खेला है किसी ने, तो डॉक्टर अंबेडकर खेल गए। ये तो बाद की RSS की तो बाद की बात है। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर पार्टीशन के समय कहते हैं कि सारे मुसलमानों को, क्योंकि उनकी नेचर, उनके धर्म के सारा सिस्टम इस हिंदुस्तान की सभ्यता से नहीं मिलता, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं डॉक्टर अंबेडकर से ही पूछना चाहता हूं कि आप किस हिंदू की बात कर रहे हैं, आप ही बता दें किसी को। मेरा ये कहना है। तो गांधी दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? गांधी कह रहे हैं कि मुसलमानों को और सिखों को इस देश का हिस्सा होना चाहिए, उनके हक और हकूक बराबर के रखे जाएंगे। मैं इंश्योर करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ तौर पर प्रोविजन रखा जाएगा कि उनके हक और हकूक बराबर के रखे जाएंगे। पर मुझे दर्द इस बात का है कि पिछले 75 साल में वो हक और हकूक, पहले सिख टारगेट हुए, वो एलिनिएशन में चले गए, वो राजनीतिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से अलग निकाल दिए गए। उसके बाद 1984 हुआ, 1984 के बाद 1992 हुआ। तो मुसलमान दूसरा पोजीशन ये थी कि मुसलमान टारगेट हो गए। मुसलमान 1992 और 1993 और 2002 के बाद मुसलमान केवल वोट बैंक है। वो अगर वो कोई खड़ा हो जाए, कोई हिंदू उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं। हमें दर्द है जब उनके रहने के लिए, अगर वो कहीं किसी बस्ती में मकान ले तो उनको बस्ती में मकान, गुजरात के तो ऐसे हालात पैदा कर दिए। आज अगर आप कुंभ की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि कुंभ में मुसलमान नहीं आएंगे, वो अपनी दुकान भी नहीं लगा सकते। तो कौन से धर्म की आप, कौन सी व्याख्या आप कर रहे हैं? हमें स्पष्ट तो करना चाहिए। अगर ये हिंदू धर्म की व्याख्या है तो हमें बता दें कि ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में बाकी लोग नहीं है, तो फिर हिंदू कौन है वो भी बता दें।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर भी उसी जाल में फंसे जिस जाल में वो उनको फंसाया जा रहा था, और आरएसएस ने उस जाल में उनको फंसाया। तो अब डॉक्टर अंबेडकर ही जवाब दे सकते हैं, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। पर मेरा ये ज़रूर कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी वही खेल खेला जो आरएसएस खेलना चाहती थी। ये मेरा आरोप भी है। बहुत दिलचस्प है ये बात। ये इस एंगल से बात होती ही नहीं है समाज में, जिस एंगल से आपने बताई। हम लोग बहुत सिख और मुसलमानों के बीच में झगड़ा या नफ़रत, इसकी बातें बहुत हमने सुनी हैं, और जो स्टोरीज़ हैं पार्टीशन की, वहाँ पर भी हमने ये बात सुनी है। सिखों और मुसलमानों का क्या ऐतिहासिक तौर पे कोई झगड़ा रहा है आपस में? क्या है ये संबंध, क्या है? मैं फिर एक बात आपको बता दूं कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक हुँ, और गुरु नानक से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक हुँ, एक ही समकालीन है। वो पूरी हुँ, पीढ़ी समकालीन है। हुँ, अगर औरंगजेब की फौत 1707 में हुई तो गुरु गोबिंद सिंह जी की 1708 में, बिल्कुल समकालीन। हुँ। पर कमाल का इतिहास है वो। गुरु नानक बाबर के बारे में जब बाबर हमला करते हैं, बाबर वाणी गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, अच्छा। और बहुत कमाल का है वो शब्द। और वो शब्द केवल और केवल अपने बिल्कुल नज़दीकी दोस्त अपना दर्द अगर कोई आदमी सुना सकता है तो अपने नज़दीकी दोस्त को सुनाता है। वो भाई लालो को, एक ही शब्द है जो एक व्यक्ति को एड्रेस किया गया है गुरु ग्रंथ साहब में, वो है भाई लालो। भाई लालो को बाबर के हमले का दिखा रहे हैं कि बाबर का हमला हुआ तो क्या हुआ। राज तो इब्राहिम लोदी का था, राज तो मुस्लिम का था, कोई हिंदू का राज तो था ही नहीं। मुस्लिम के राज में दौलत खां लोधी इब्राहिम लोदी का ही रिश्तेदार था, जो पंजाब पर पंजाब का सूबेदार था। जी। जब बाबर ने हमला किया तो वो हमला गुरु नानक ने अपनी आंखों के सामने देखा। तो उसमें कहा गया कि हम गाय आगे लगा देंगे, हम जंतर मंत्र, हम ऐसे मंत्र फूकेंगे कि मुगल अंधे हो जाएंगे। तो गुरु नानक ने सब देखते हुए लास्ट में उस बाबर वाणी में लिखा, कोई मुगल ना हो अंधा। मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई मुगल ना इनके जंतर मंत्र चले, ना इनका कोई चला, तो कोई मुगल अंधा ही नहीं हुआ। मैंने अपने सामने देखा, कोई मुगल ना हो अंधा, किन्हू ना पर्चा लाए, किसी का पर्चा लगे ही नहीं। तो वो जीतता जीतता पूरा हिंदुस्तान जीत गया बाबर। तो मेरा ये सवाल है, गुरु नानक अरेस्ट हुए, उनको जेल में बंद किया गया, अच्छा। और जब जेल में बंद किया गया तो बाबर को समझ में आई कि तो मैं गलती की है, उनको छोड़ दिया गया। और उसके बाद बाबर और गुरु नानक के बहुत नज़दीकी संबंध रहे। अगर आप हुमायूं को देखें, शेर शाह सूरी से हार कर हुमायूं गुरु अंगद देव, जो दूसरी जगह गुरु नानक की जगह पर जब गुरु अंगद देव बैठे, वो उनके पास गए और उन्होंने ही उनको सांत्वना दी कि आप चिंता ना करें, इस राज ये भी खत्म हो जाएगा। और शेर शाह सूरी बल्कि गुरु अंगद के खिलाफ चले गए। उसके बाद अकबर बादशाह आए, अगर आप इतिहास के वो पन्ने देखें बड़े कमाल के। अकबर बादशाह आए तो गुरु अमरदास, जो गुरु अंगद देव के तीसरे गुरु थे हमारे, गुरु अमरदास के जब उन्होंने कहा कि कोई भी बिना लंगर प्रसाद छकने के बाद मेरे पास नहीं आ सकता, पहले उनको वहाँ सबके साथ मिलकर बैठकर, चाहे वो राजा हो चाहे बादशाह हो, सबके साथ मिल बैठकर खाना खाना पड़ेगा, तभी मेरे दर्शन, मेरे साथ बात हो सकते, नहीं हो सकते। अकबर बादशाह वहाँ गए, वहाँ जाकर उन्होंने पहले लंगर छका। लंगर छकने के बाद गुरु अमरदास जी के साथ वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 85 गांव गुरु अमरदास की बेटी के नाम लगवा दिए। जो अमृतसर तक सारा एरिया है, ये गुरु अकबर बादशाह ने ही गुरुओं के नाम लगवा दिया। अच्छा। और यही जो अमृतसर है, ये जो हरमंदिर साहब, अगर आप सरोवर देखें तो गुरु रामदास ने बनवाया। अगर उसके अंदर मंदिर देखें, जिसको हरमंदिर हम कह रहे हैं, वो हरमंदिर का आप देखें तो वो इस्लामिक, उसकी आर्किटेक्चर इस्लामिक है। उसका जो चारों दरवाजे होने के बाद आने जाने का रास्ता जो है वो पश्चिम की तरफ है, और उसकी नींव साईं मियां मीर रखते हैं। जहांगीर के जो शाही पीर है वो नींव रख रहे हैं उसकी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इतने अच्छे संबंध हैं और उसके अंदर मूर्ति की प्रकाश नहीं हुआ, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का, हम इसको ज्ञान का गुरु कहते हैं, हम सजदा किसी किताब के आगे नहीं रख रहे, हम क्योंकि वो ज्ञान गुरु है, उसमें ज्ञान की बात की, इसलिए हम सजदा करते हैं। तो हम सजदा करते हैं तो सजदा इसलिए नहीं करते कि हम मूर्ति मानते हैं, हम उनको ज्ञान का गुरु मानते हैं, उसे हमें ज्ञान मिलता है और इसलिए उसका प्रकाश होता है, तो मूर्ति का प्रकाश नहीं है। तो तीसरा बात यह है कि उसका नाम,
चाहे वो इस्लामिक आर्किटेक्ट है पर उसका नाम हरिमंदिर है। तो आप देखें कि गुरुओं ने हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम किया। हिंदुओं के पास लीडरशिप थी नहीं, गुरुओं ने हिंदुओं को लीडरशिप भी दी। गुरु अर्जन देव जी का एक शब्द है, मैं कई बार कहता हूं कि उस शब्द को ही पढ़ ले, सबको मीत हम आपन की ना, हमने सबको अपना मित्र बनाया, हम सबना के साथ, वी आर द लीडर ऑफ ऑल। उन्होंने हिंदुओं को भी ये मैसेज दिया कि वी आर द लीडर। अगर हम लीडर हैं तो तभी आपकी सुरक्षा है, आपके पास लीडरशिप है। आपके पास अपनी लीडरशिप नहीं है। आज जो हालात मुस्लिम के हैं वही हालात उस समय हिंदू के थे। तो मेरा ये कहना, और मुस्लिम तो मुगल सल्तनत में 20% थे, सारा प्रशासन और मुगल सल्तनत में हिंदुओं के पास था। रेवेन्यू मिनिस्टर ये थे, सेनापति ये थे। मुगलों के पास क्या था? मुगल तो 20% ही मुगल। उन्होंने तो शादियां भी हिंदू मैं वही राजकुमारी कह रहा हूं। तो ये जो आज का जो नए प्रेजुडिशियल होकर मुगल सल्तनत को पेश किया जा रहा है, ये वैसे ही गलत है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो मुगल सल्तनत और सिखों के गुरुओं के खट्टे मीठे संबंध रहे। आप हैरान होंगे कि गुरु तेग बहादुर पटना गए हुए थे। राजा राम सिंह ने शिवाजी के बेटे संभाजी को जेल से बाहर निकाल दिया। औरंगजेब बहुत गुस्से में आए। उन्होंने कहा लगा कि तो बहुत गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सेनापति का लड़का है वो, राजा राम सिंह, राजा जय सिंह का लड़का है, तो सीधे तौर पर उसके ऊपर कोई सजा सुनाई नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि आसाम के मुहिम पर भेज देते हैं, वहाँ जितने बार भी गए हो तो मौत हो गई है, तो झगड़ा रहेगा नहीं। तो उन्होंने और राजा राम सिंह को मुहिम उस पर आसाम भेज दिया। राजा राम सिंह को पता था कि गुरु नानक के समय असम का राजा जो था वो गुरुओं के प्रति समर्पित था। तो वो सीधे पटना चले गए। पटना गुरु तेग बहादुर साहब के पास चले गए। उन्होंने सारी व्यथा सुनाई। तो गुरु तेग बहादुर उनके साथ आसाम गए। धुबड़ी साहब में ये संधि, आसाम और हिंदुस्तान के बीच में संधि हुई। ये ट्रीटी है, गुरु तेग बहादुर साहब ने कराई। धुबड़ी साहब अभी भी उसका हिस्टोरिकल फैक्ट है। और वहीं से फिर गुरु तेग बहादुर ढाका तक गए। तो ये 7 स्टेटों का अगर किसी ने रास्ता समझौता कराया, हिंदुस्तान को अगर वृद्ध हिंदुस्तान बनाया औरंगजेब के समय, तो वो गुरु तेग बहादुर। अगर गुरु तेग बहादुर मुगल सल्तनत के खिलाफ होते तो फिर ये काम क्यों करते? तो मेरा ये कहना है कि इस इतिहास को जो जिस तरीके से पेश किया जाता है वो भी बहुत खतरनाक है। इन्होंने अपनी तरह से प्रेजुडिशियल इतिहास पेश किया है। इतिहास के ये पन्ने हैं नहीं। तीसरी बात एक और, मैं गुरु हरकिशन साहब जो 8वें गुरु हैं सिखों के, ये जो बंगला साहब है ये राजा जय सिंह का बंगलो था। यहाँ आके गुरु हरकिशन साहब ठहरे। अगर राजा जय सिंह, अगर औरंगजेब को नाराजगी होती तो इस बंगला साहब में, ये इस बंगलों में क्यों ठहरने देते? उसे अपने सेनापति को कहते भी नहीं, ये तो हमारे दुश्मन, इनको क्यों ठहरने दिया? उनको ठहराया गया। यहीं उनकी फौत हो गई। जब उनकी फौत हुई, और अगर औरंगजेब इतना ही जालिम था और वो इतने जनेऊ उतार के खाता था, तो फिर उन्होंने क्यों कहा सिखों को कि तुम ऐसा करो कि बाला साहब, आप यमुना के किनारे पर, अगर बाला साहब जहाँ हॉस्पिटल भी बन रहा है, वो सराय काले खां से आगे, आप वहाँ गुरुद्वारा देखे। उन्होंने कहा कि इतनी दूर लेकर जाओगे क्योंकि चेचक का कारण है, आप इतनी दूर ना लेके जाओ, संस्कार यहीं कर लो। तो अगर वो खिलाफ थे तो संस्कार क्यों करने देते? इसका मतलब यह है कि औरंगजेब को जानबूझकर जालिम बताने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर अदरवाइज उन्हें जालिमाना क्या, उन्होंने तो लास्ट में जब गुरु गोविंद सिंह ने पत्र लिखा, जफरनामा लिखा औरंगजेब को, औरंगजेब ने इमीडिएटली रिवर्ट बैक किया कि आप आए और हम बैठकर विचार करना है, अगर मेरे से गलतियां हुई हैं तो मैं माफ़ी मांग लूंगा। और गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए। ये मोतीबाग गुरुद्वारा हिस्टोरिकल फैक्ट है, यहीं से उन्होंने मैसेज दिया। पर उस समय तक औरंगजेब औरंगाबाद जा चुके थे और वहीं उनकी फौत हो गई। और बहादुर शाह यहाँ थे तख्त पर। बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह जी इकट्ठे मिलकर मनमाड नासिक गए, जहाँ हजूर साहब गुरुद्वारा है। तो इतिहास के ये जो पन्ने हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इन इतिहास के पन्नों को ना तो सिख पढ़ना चाहता है, ना हिंदू पढ़ाना चाहता है, बल्कि उनको ये लगता है कि सिखों और मुसलमानों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया जाए। और हर साल आप देखेंगे एक गाया जाता है, गुरु तेग बहादुर साहब का जब गुरपुरब आता है ना शहादत का, तो ये गाया जाता है कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, किनो बड़ो सो कलू में साका। मैंने सिखों से पूछा, ये हरनाम दास कवि का कथन है, ये किसी सिख का कथन नहीं है, आप इसको गा के क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं?
गुरु तेग बहादुर साहब के खिलाफ कोई वारंट गुरु औरंगजेब ने नहीं किया था कि वारंट करके उनको बुलाया था, उन्होंने तो उनको बुलाया, वो आप चल के आए। 4 महीने बहादुरगढ़ किला है पटियाला में, वो जो सांडू थे औरंगजेब के, 4 महीने गुरु तेग बहादुर उन्हीं से बरसातों के दिन उन्हीं के पास ठहरे। एक तरफ गुरुद्वारा बना, एक तरफ मस्जिद बनी है। तो ये जो संबंध है शायद हम ना तो समझ पा रहे हैं, ना हम समझा पा रहे हैं। और अगर कोई हादसे, ऐसा नहीं है कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत और जहांगीर के समय नहीं हुई, जहांगीर के समय हुई, पर उनकी शिकायत कौन कर रहा था? उनका भाई जो बड़ा था पृथ्वीचंद ने शिकायत की, और जो वजीर था चंदू वजीर था जहांगीर का, उसने एग्जीक्यूट किया। तो उसमें जहांगीर कहाँ से आ गया? तो मेरा ये कहना है कि सिखों को भी इतिहास दोबारा से पढ़ना और समझना चाहिए। मुस्लिम समाज से भी मेरी अपेक्षा है कि मुस्लिम समाज को भी आगे आकर बैठकर इंटरफेथ डायलॉग करना चाहिए, और हिंदुओं को भी ये समझना चाहिए कि हम इतिहास के पन्नों को इस प्रेजुडिशियल होकर, पूर्वाग्रही होकर ऐसे इतिहास पेश ना करें जो हमारे अंदर दूरियां पैदा करे। मेरा ये कहना। ज़बरदस्त। मैं तो सुनती ही रह गई, सब कुछ तो पता ही नहीं। हमने इतिहास पढ़ा है, और इतिहास में हमने यही पढ़ा है कि सिख गुरुओं के साथ मुसलमान राजाओं ने बहुत बदसलूकियाँ की। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये सब तो आप नाम लेके, जगहों का नाम लेके, देश काल का नाम लेके बता रहे हैं, ये सब हमें नहीं पता। एक बात में और आप इसी बात में आ गया, ये शीशगंज गुरुद्वारा साहब आपके सामने, सुनहरी मस्जिद भी सामने है। कभी आज तक मुझे बताओ कि सुनहरी मस्जिद और शीशगंज का झगड़ा हुआ? नहीं। कभी आया? चांदनी चौक भी वही है। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत भी यहीं हुई। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का जो शरीर, जो धड़ है, जो शरीर है, संस्कार के लिए कौन ले गया? लखी शाह वणजारा। लखी शाह वणजारा कौन था? औरंगजेब का शाही कॉन्ट्रैक्टर था, जो लाल किले का और ये बाकी जो बिल्डिंग का जितना कंस्ट्रक्शन वर्क था, सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में लखी शाह वणजारा ने सारा मटेरियल वही सप्लाई करता था। वही उनको रकाबगंज लेकर गया, और वो रकाबगंज में उन्होंने उसके संस्कार किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ सिखों से और मुसलमानों से और हिंदुओं से कि आप इतिहास के कौन से पर्चे और कौन से कागज पढ़ा रहे हो? ठीक है, हमारे अंदर दर्द होगा, क्योंकि 47 का जो दर्द सहा है वो शायद सिख और मुसलमान के बीच में एक दर्द है, उसका भी बड़ा अजीब इतिहास है। मैं 1 मिनट आपका और ले लूं तो एक बड़ा कमाल का, जब 1937 में हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात करते, 1940 में पाकिस्तान की बात हो गई, 1946 में एक नारा लगा। मास्टर तारा सिंह अकाली लीडर थे, उन्होंने एक नारा लगाया, धोती टोपी जमुना पार, राज करेगी सिंह सरकार। ये नारा 1946 में लगा। उन्होंने कहा जब इनके पास सरकार, अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है, अगर पाकिस्तान बन सकता है, तो फिर सिख राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? सिख राष्ट्र की बात मास्टर तारा सिंह ने ये शब्द उच्चारण करके कही कि धोती टोपी जमुना पार, राज करेगी सिंह सरकार। आप कभी देखें कि दिल्ली पर पंजाब एक्ट लागू रहा, दिल्ली पर पंजाब एक्ट लागू रहा, हाँ। पंजाब का राज दिल्ली तक रहा, अब तक भी पंजाब एक्ट लागू है। तो मेरा ये लोगों से पूछना है कि आप किस राज की बात कर रहे हैं? अगर आप इतिहास के उन पन्नों को देखें तो वो बहुत कमाल के पन्ने हैं। जब जीना मास्टर तारा सिंह पैक्ट होने लगा, जीना मास्टर तारा सिंह और डॉक्टर अंबेडकर पैक्ट होने लगा, ये पैक्ट इस बात पे हुआ कि हिंदुस्तान को पार्टीशन ना हो, हिंदुस्तान एक रहे। इस बात पर ये तीनों एग्री हुए। जिन्ना ने भी मान लिया, मास्टर तारा सिंह ने मान लिया, और डॉक्टर अंबेडकर इसके लिए तैयार हो गए। डॉक्टर गोपाल सिंह जो गोवा के गवर्नर रहे, मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे, ये बड़े यंग थे, 22-23 साल की इनकी उम्र थी। उन्होंने साइन करके जिन्ना के पास भेजा, मसौदा ड्राफ्ट, जिन्ना ने साइन कर दिए। ये जब डॉक्टर अंबेडकर को ये देने गए मसौदा, तो डॉक्टर अंबेडकर ने, मेरा ये कहना है, मैं ये नहीं कह सकता, अगर इसकी रेक्टिफिकेशन हो तो वो रेक्टिफिकेशन वो लोग कर सकते हैं, मेरा कोई वजिद नहीं हूँ, पर जो मेरे सामने मेरे तक ये आवाज़ें आई हैं, जो सरदार हुकम सिंह करके या बाकियों करके, मेरा ये कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने वही मसौदा बजाय के साइन करने के, डॉक्टर अंबेडकर ने सिख और मुस्लिम के साथ बेयकीनी और पैदा की, और वही मसौदा कांग्रेस के सामने रख दिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने पार्टीशन मान लिया, और 7 मार्च से लेकर
13 मार्च तक रावलपिंडी और लाहौर में जो सिख और मुसलमान का कत्लेआम हुआ, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। तो हम ये क्यों ना मान लें कि ये बेयकीनी जो सिख और मुस्लिम में बेयकीनी आई, क्योंकि मुसलमानों में ये गया कि सिखों ने हमारे साथ बेयकीनी की, और सिखों में ये गया कि मुसलमानों ने हमारे साथ बेयकीनी की। तो ये जो इशू है 7 मार्च से लेकर 7 मार्च 1947 से लेकर 13 मार्च 1947 के जो कत्लेआम लाहौर और रावलपिंडी में हुआ, उसके कौन जिम्मेदार थे वो तो यही बता दें। मेरा तो कोई इसे इशू है नहीं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे हालात में, क्योंकि हम इतिहास को पढ़ना नहीं चाहते, हम जो लोगों का इतिहास क्योंकि जो इतिहासकार लिखता है उसके अपने प्रेजुडिस भी होते हैं। बेशक। अकेले वो इतिहासकार नहीं, तो मैंने किताबें लिखी हैं तो मेरी किताबों में भी वो प्रेजुडिस होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रेजुडिस जो मेरा दिमाग करेगा मैं उसको उस तरह मोल्ड करूंगा, पर जो इतिहासकार ये बात लिख रहे हैं वो इतिहासकारों को भी जायज़ इतिहास लिखना चाहिए, इतनी हालात पैदा नहीं करने चाहिए। तो मेरा ये भी बात कहना, जो आप बात कर रहे थे, तो हमारे संबंध तो बहुत नज़दीकी रहे। आपने बहुत सनसनीखेज बात कही है, और मैं इसके ऊपर अब बात करूंगी इतिहासकारों से, खासकर जिन्होंने भारतीय ये 1947 के आसपास का इतिहास लिखा है, जो एक्सपर्ट है, मैं उनसे इस बारे में ज़रूर बात करूंगी कि ये क्या हुआ और जिससे इतनी बड़ी त्रासदी पनपी। नहीं तो त्रासदी का कोई मतलब ही नहीं था, कहीं नहीं। जिन्ना ने कहा, क्योंकि मेरे फोर फादर तो मिंट कुमरी से आए, सरदार हुक्म सिंह भी मिंट कुमरी से, तो मुझे नहीं पता था। मिट कुमरी? माउंट कुमरी पाकिस्तान से, अच्छा। तो बहुत बड़ा शहर था, तो कर्नल माउंट कुमरी ने अच्छा, बसाया था, हाँ। तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट था। तो मुझे नहीं पता था। मैंने सरदार हुक्म सिंह जी के सामने गया तो वो कहने लगे कि की लेंगा, मैं पानी का गिलास शब्द मैंने बोला तो वो कहने लगे कि तेरे पेरेंट्स मिंट कुमरी से तो नहीं आए, मतलब दे वर सो क्लियर अबाउट दैट। मैंने उनको कहा कि हाँ, वो कहते हैं कि वहीं से आए, मैं तो क्योंकि यहाँ की पैदाइश हूँ। तो कहने लगे कि दादा का नाम क्या था? मैंने कहा दादा का नाम ये था। वो कहते वो तो मेरे क्लाइंट थे। मैंने कहा कि उन्होंने तो वो बल्कि मुझे कहने लगे उन्होंने मेरे खिलाफ हवा बना दी कि मैंने जब कहा वहाँ जाकर कि ब्यास नदी बॉर्डर बनेगा, आप ब्यास क्रॉस करके आप चले जाओ, क्योंकि पार्टीशन होगी और ब्यास नदी होगी। तो ये जालंधर आ गए, सरदार हुक्म सिंह भी परिवार के साथ जालंधर आ गए बिफोर पार्टीशन, आई के गुजराल भी यहाँ आ गए और बाकी लोग भी आ गए। अब जिन लोगों की ज़मीनें थी वो कैसे छोड़ कर आते? तो कहते तेरे दादा ने कहा कि हुक्म सिंह पागल हो गया, कभी जायदादें भी छोड़ी, ज़मीनें भी छोड़ी जाती, प्रजा थोड़ी बदलती, राजे तो बदलते रहते हैं। बाद में जो हालात बने वो हमने देखे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे हालात थे नहीं। अगर वो हालात संभाले जा सकते थे, जैसे जिन्ना और गांधी में, जैसा मुझे सरदार हुक्म सिंह जी ने बताया, गांधी और जिन्ना में जो समझौता हुआ कि पार्टीशन तो होगा, अब पार्टीशन हमें मान लेना चाहिए, पर पार्टीशन में जो जहाँ जाना चाहे उनके लिए एक समयबद्ध बना दिया जाए। जो वो जाना चाहे ना जाना चाहे उसकी मर्जी पर है, उनको आराम से रहना चाहिए, तो ताकि ये कत्लेआम ना हो। और ये मैं समझता हूँ कि गांधी भी और जिन्ना भी, मेरा उन पर बाकी, क्योंकि वो दुश्मन मुल्क हम मानते हैं और वो दुश्मन मुल्क है, अगर उनका कोई भी शब्द कोई कहेगा तो शायद उसको उसके साथ जोड़ेंगे। मेरा ना लेना देना जिन्ना से है, ना मेरा लेना देना किसी बात से है। मैं ये समझता हूँ कि पार्टीशन में बचाया जा सकता था। अगर पार्टीशन हुआ, या सिखों ने भोगा या मुसलमानों ने बंगाल में भोगा, ये दोनों ही इस हालात से गुजरे, या बंगाल बटा या पंजाब बटा, और तो कुछ बटा नहीं। हाँ, पंजाबियों और बंगालियों ने ही दर्द सहा है इसका। बातचीत में भी आपने कहा कि असम ट्रीटी हुई और दूर ढाका तक। ढाका अभी गुरुद्वारा है। हाँ, तो ये जो पूरा एरिया है, ये कितना बड़ा एरिया है, और ये क्या कभी कोई सिख राज्य रहा होगा? क्या था ये? या हम लोगों को पता नहीं है इतिहास का ये घटनाक्रम, और ये जो जिसको आज हम भारत कहते हैं, विद इन भारत कोई प्रिंसली स्टेट है? क्या है ये? मैं बहुत उम्दा सवाल है ये। आप गुरु गोविंद सिंह जी जब जिसको हजूर साहब कहते हैं, नादेड़, जब वहाँ उनकी फौत हो गई, तो उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया। आप गुरु गोविंद सिंह से पहले आप देखेंगे तो व्यक्ति गुरु है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि व्यक्ति सदा नहीं रह सकता,
तो उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर दी, पंज प्यारा बना दी। पंज प्यारा का अर्थ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना। राइट, राइट। अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना 1699 में हुई और उन्होंने पंचायत बनाई, तो इसके खिलाफ पूरे का पूरा हिंदू समुदाय, हिंदू रजवाड़े इसके खिलाफ खड़े हो गए। आप ये देखें कि और गुरु गोविंद सिंह पर जो हमला किया वो पहाड़ी राजा, जो हिंदू राजा थे, उन्होंने किया। औरंगजेब की किसी फौज ने उनके ऊपर सीधा हमला नहीं किया। भाई औरंगजेब की फौज ने, बादशाह की फौज ने, ये तो हो सकता है कि मुग उस पहाड़ी राजाओं की बैकअप की हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, पर हिंदू राजाओं ने हमला हिंदू राजाओं ने किया। और गुरु गोविंद सिंह के ऊपर जब हमला किया और उनके आगे कसम उठाई, हम गाय पेश करते हैं, हम ये पेश करते हैं, आपके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, आप किला छोड़ दें। और गुरु गोविंद सिंह ने वो किला छोड़ा और किला छोड़ने के बाद ये जो पूरी फौज है उनके पीछे लग गई और परिवार बिछोड़ा, सब कुछ बिछड़ गए। अगर उनके साथ कोई खड़ा हुआ गुरु गोविंद सिंह के साथ, तो रोपड़ में एक खान साहब हैं, उनके उसमें ठहरे। उसके बाद वो चमकौर की गढ़ी में गए। चमकौर की गढ़ी से जब निकले तो गनी खां और नबी खां, दो आलमगीर, गुरुद्वारा आलमगीर लुधियाना के पास अगर आप जाएं, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वहाँ, वो जो गनी खां और नबी खां जब गुरु गोविंद सिंह वहाँ चमकौर की गढ़ी से बाहर निकले तो उनको उच्च का पीर बनाकर अपने सिर पे उठा के, मतलब मंजा लिया और उसके ऊपर उठाकर वो लेके गए ताकि उनके ऊपर अटैक ना हो और वो हमले से बच जाए। वो अपने गांव में ले गए, नबी खां और गनी खां अपने गांव में ले गए। जब वो गांव में गए तो जिस कमरे में पीछे से फौज आ गई, तो जब उस कमरे की बात की कि इस कमरे को खोलो, उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा दामाद है, इसलिए हम ये कमरा नहीं खोलेंगे, हमारी बेटी और हमारा दामाद अंदर है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो संबंध, तो गुरु गोविंद सिंह को बचाया किसने? नबी खां और गनी खां ने। उन्होंने अपना सब कुछ, कोई ऐसा हिम्मत कर सकता है? ये कोई हिम्मत बता दे। दूसरी तरफ, एक तरफ गंगू ब्राह्मण है, उसकी आशा पर गुरु गोविंद सिंह ने अपनी माता को और अपने दोनों छोटे बच्चों को उसके साथ, और पैसा भी दिया कि ताकि तकलीफ ना हो। उसी ने जाके कोतवाल के सामने उनको पेश कर दिया। उसी कोतवाल ने सरहंद के सूबेदार के सामने पेश कर दिया। सरहंद के सूबेदार के सामने जब पेश हुए तो उस समय मलेरकोटला का नवाब शेर खान, मलेरकोटला का नवाब वॉकआउट कर गया कि इन बच्चों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारा अगर झगड़ा हो सकता है तो इनके पिता के साथ हो सकता है, इनको सुरक्षा दी जाए, इनको पूरी तरह प्रोटेक्शन दी जाए, और इनके साथ तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है। सुच्चानंद वजीर था सूबेदार के उसमें वजारत में। सुच्चानंद ने कहा कि सांप के बच्चे तो सांप होंगे, तो कौन जिम्मेदार है? उनकी शहादत की जिम्मेदारी कौन है? इतिहास के ये पन्ने कहाँ लिखे हैं? तो मेरा ये कहना है कि इतिहास को प्रेजुडिस होकर जो लिखा गया है ये बहुत दर्दनाक है। मैंने कोशिश की कि इस इतिहास को इस ढंग से ना, मेरे ऊपर सवाल आया जब मैंने नमाज की बात की कि जब गुड़गांव में नमाज अदा नहीं करने दे रही थी ओपन में, कब? 2022 अच्छा, में। ये अभी जब हो रहा था? हाँ, 2022 में जब जब किसान आंदोलन, हाँ, किसान आंदोलन के दौरान तो नमाज अदा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप ऐसा करें, आप गुरुद्वारे में आए तो गुरुद्वारे के पास हम अरेंजमेंट कर देते हैं, आप नमाज जब तक आपको नहीं पार्क मिलेगा तो आप वहाँ नमाज अदा कर लें। 19 नवंबर का दिन था, गुरु नानक का पर्व था, और हमने नमाज की बात कर दी। मेरे खिलाफ पूरा गुड़गांव तख्तियाँ लेके खड़ा हो गया। मैंने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे प्रेस वाले आ गए, तो मैंने कहा भाई मैं वहीं प्रेस को संबोधित करूंगा, अपनी बात करूंगा, बाकी मुस्लिम अपना नमाज अदा करेंगे तो वो करेंगे, उनके लिए हमने एरिया डिमार्क कर दिया, तो वो अपनी नमाज अदा कर लेंगे। तो ये सब लोग आ गए, मेरे खिलाफ हो गए। तो उन्होंने सब ने कहा, मैंने कहा कौन खिलाफ हुआ आपके? सारे जो आरएसएस के सारे तख्ते लेकर आ गए, पूरा बाजार खड़ा हो गया मेरे खिलाफ। तो मैंने कहा, मेरे बच्चों ने भी कहा कि आप ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई जो सच है तो सच है, देखा जाएगा जो होगा, तो इसमें क्या बात है। मुझे खुशी तब हुई जब 9:30 बजे देश के माननीय प्रधानमंत्री उल्टी शाल पहनकर वो सामने आए और उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। 13 महीने किसान बैठे रहे, 700-800 किसान शहीद हो गए और किसी ने नहीं पूछा उनको,
और सतपाल मलिक ये कह रहे हैं कि जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा, वो कहने लगे कि मेरे लिए थोड़ी ना मर गए। जी। वो ऐसे एटीट्यूड वाले सज्जन जो हैं, वो उस समय 19 नवंबर को ऐसी क्या आ गया कि तीनों कानून वापस ले लिए। मैंने उस समय 11:30 बजे जब मैं प्रेस में बैठा था, तो मैंने उनको कहा कि ये कारण होता है सिख और मुस्लिम के एक मंच पर आने का। ना तो ये सिख समझ पा रहा है, ना ये मुसलमान समझ पा रहा है। मेरे लिए ये जो नमाज है, ये मेरे लिए नियामत है। जिस नमाज ने आज किसान आंदोलन का ये तीनों केस वापस ले लिए। मैं समझता हूँ कि ये सिख और मुस्लिम की यकजहती का कारण है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दिन मेरे लिए नहीं हो सकता। और ये बात हुई, और जब 3 मेंबरी कमेटी अकाल तख्त से मेरे बारे में आई कि आपने ये नमाज के बारे में क्यों कहा, मैंने उनको कहा कि फिर गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द लिखा है, उसको मिटा देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। वहाँ लिखा है, बेनिमाजा कुत्तिया ए ना पल्ली रीत, कब हूँ चलन आया पंजे वक्त मसीत। मैं कही शब्द फरीद साहब का शब्द है, हम उड़ा देते हैं। अगर इतनी वाह! आपको तकलीफ है तो इस शब्द रहने का तो मतलब ही नहीं। तो नतीजा क्या हुआ, किसी ने की ना हिम्मत हुई कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा काम करे। मैं समझता हूँ कि उस नमाज ने, मैं तो उसको नियामत मानता हूँ, आज भी मैं उसको नियामत मानता हूँ कि अगर आज मैं मुस्लिम समाज के अंदर जाना पहचाना चेहरा हूँ, तो केवल इसलिए कि शायद परमात्मा ने, खुदा ने मेरे से वो काम कराया। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी नियामत थी। और यही बात है जो आप आज बैठे हैं, आप और हम जो बात विचार कर रहे हैं। एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि हम सब, ये देश हमारा है, हमने शहादतें दी हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं। आज भी अगर गुरु ग्रंथ साहब के वाणी को ही समझ लिया जाए, मैंने कल भी कहा 15 भगतों की वाणी है। कबीरपंथी 18 करोड़ है इस देश में, 10 करोड़ नामपंथी हैं, नामदेवपंथी हैं। वहाँ धन्ना भगत जो जाट को रिप्रेजेंट करते हैं, धन्ना की भी वाणी उसमें है। अगर मैं 3 करोड़ ही उनको मान लूँ तो 3 करोड़ वो भी हैं। अगर इन टोटल सारे का कंपोजिशन बना लूँ तो ये 50 करोड़ तो यही हो जाते हैं। तो फिर हिंदू कितने हैं जो मेजॉरिटेरियनिज्म की बात करते हैं? ये हमारी मुस्लिम और सिख की गलती है कि हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि हिंदू मेजॉरिटी में है। चौधरी चरण सिंह ने 1977-78 में एक किताब लिखी थी, हाउ द इंडिया वाज कॉन्कर्ड बाय ब्रिटिशर्स। उसमें ये रेफरेंस, शायद मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें एक रेफरेंस था चौधरी साहब का। मैं चौधरी साहब के बहुत नज़दीक रहा। चौधरी साहब ने 1984 में एक हम गए मिलने, यही 17 विंडसर प्लेस पर लोकदल का दफ्तर था, और हमारे सिंह शहस्तावदी कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट थे ज्ञानी हरिंदर सिंह, वो लोक दल से एमएलसी थे। वो मुझे लेकर चले, बीपी मौर्य भी वहीं होते थे, सारे लोग, रामविलास पासवान वगैरह सब वहीं थे। तो बीपी मौर्य कहने लगा और चौधरी साहब से मिल लें। तो हम अंदर गए तो चौधरी साहब बड़े, उन्होंने कहा कि अगर ये हिंदू धर्म है, जब 1984 के सिख कत्लेआम हुआ तो मैं हिंदू होना पाप समझता हूँ, मुझे सिख बना लो, मैं हिंदू छोड़ता हूँ आज ही, तो आप मुझे सिख बना लो। तो ज्ञानी हरिंदर सिंह तो कुछ नहीं बोले। मैंने कहा, चौधरी साहब आप कमाल करते हैं, अगर आप 5 काम नहीं करते तो आप तो सिख ही हैं। पाखंड मुक्त हैं, जातिवाद मुक्त हैं, शोषण मुक्त हैं, नशा मुक्त हैं और भय मुक्त हैं, तो आप सिख हैं। तो फिर समस्या क्या हुई? आप 5 प्यारों की बात जब मैं कह रहा था, आप एक और देखें, एक आदमी लाहौर से है, दूसरा आदमी हस्तिनापुर से है, तीसरा आदमी बीदर से है, चौथा आदमी द्वारका से है, पांचवा आदमी जगन्नाथपुरी से। अगर सिख ऐसे होते तो इसका मतलब हिंदुस्तान को बनाने वाले और मुगल सल्तनत के अगर मुगल सल्तनत के साथ कोई खड़ा था या लीडरशिप दे रहा था मुगल सल्तनत के सामने, तो सिख लीडरशिप थी। हिंदू अच्छा। लीडरशिप तो था ही क्या? हिंदू लीडरशिप तो उनकी सेवा कर रही थी। वो तो नवरत्न बने हुए थे, चाहे वो तुलसीदास, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीरबल हो, चाहे बीरबल, कोई भी। टोडरमल, हाँ, जो कोई भी सब हो। लोग। एक बात मैंने और पूछी इनसे, वो कहने लगे कि टोडरमल ने अपनी सरहद के उसमें मोहरें बिछा दी। मैं क्या, टोडरमल की उम्र इतनी हो गई थी कि अकबर बादशाह का वो नवरत्न है। तो औरंगजेब के समय ये जो शहादत बच्चों की हो रही है, तो शहादत साहिबजादों की जो शहादत हुई है वो 1704 में हुई है। तो क्या उसकी उम्र इतनी लंबी थी? तो मैंने कहा कि ये कुछ नाम इसलिए जोड़े जाते हैं ताकि हिंदू सिखों में ये रहे कि हम आपके साथ रहे, हमने आपके लिए कुर्बानियाँ की हैं।
और कोई कारण इसमें नज़र नहीं आता। अगर इतिहास का पन्ना मैं गलत हूँ तो मुझे रेक्टिफाई कर दें, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ज़िद्दी हूँ। तो मैं तो इतिहास के वो पन्ने लोगों के सामने पेश करता हूँ कि इतिहास को इस ढंग से पेश ना किया जाए। तो मैंने आपको ये कहा कि ये जो सिस्टम है, ये जो, और जब मैं 1946 की बात कर रहा था, तो जब ये समझौता होने लगा, ये समझौता उन्हीं दिनों में हुआ, और जब ये नहीं हुआ और उसके बाद 47 हो गया, तो उस समय जब सरदार हुकम सिंह ने जो बात इस किताब में, मैंने जानबूझ के 75वां वर्ष संविधान के ऊपर मैंने क्योंकि ये बात कोई उठाएगा नहीं, ना तो पार्लियामेंट में कोई उठाएगा, ना अदरवाइज उठाएगा, इसका मतलब हम भी ना उठाएं। तो हमने कहा कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी सजदा कर रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आगे मत्था टेक रहे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दूं कि सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह मान ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ये कहते हुए रिजेक्ट किया और वॉकआउट कर गए, ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। और हमने 75 साल में यही देखा कि सिख और मुस्लिम, अगर माइनॉरिटी इस देश में कोई है, वो सिख और मुस्लिम ही हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। मेरा कारण है, मुझे रेक्टिफाई किया जा सकता है, मेरा कारण ये है क्योंकि ये दोनों ने सत्ता की, राज किया। या तो महाराजा रणजीत सिंह का राज ब्रिटिशर्स ने लिया, या बादशाह का राज ब्रिटिशर्स ने लिया। तो दो राज है। तो माइनॉरिटी में कौन होगा? जिनके पास सत्ता थी, जिनकी सत्ता को छीना गया और जिनको फिर वहां बेदखल किया गया। तो वो माइनॉरिटी में या तो सिख हो सकता है या मुसलमान हो सकता है। बौद्ध और जैन को माइनॉरिटी को पेश कर देना ये बहुत ज्यादती है, क्योंकि ये माइनॉरिटी को डाइल्यूट करने का कारण है। मेरा ये भी इतराज है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरदार हुकम सिंह ने जो सवाल उठाया वो सवाल उठाया, पर जब 1962 में जब वो लोकसभा के स्पीकर बने, 1957 में वो डिप्टी स्पीकर अकाली दल से थे, 1962 में कांग्रेस एज ए कांग्रेसमैन वो जीतकर पटियाला सीट से जीतकर आए, तो उनको स्पीकर बना दिया गया लोकसभा का। तब पत्रकारों ने पूछा कि सरदार साहब, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के को आपने 1949 में 26 नवंबर को वॉकआउट करके रिजेक्ट किया था, क्या उसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप प्रोटेक्ट करेंगे? तो सरदार हुकम सिंह का जवाब था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि कम से कम कोई दस्तावेज तो है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं। हाँ, मैं इंश्योर करता हूं कि ड्यूरिंग माई पीरियड सिख और मुस्लिम माइनॉरिटीज को तकलीफ नहीं आने दूंगा, उनके इंटरेस्ट को मैं वॉच आउट करूंगा और उनको प्रोटेक्ट करूंगा, ये मैं इंश्योर करता हूं। ये सरदार हुकम सिंह ने। सरदार हुकम सिंह को एक और सवाल पूछा कि जब कोई कांग्रेस में चला जाता है तो उसकी पगड़ी तो सफ़ेद हो जाती है, तो आप काली पगड़ी पहनते हैं। तो सरदार हुकम सिंह का दूसरा जवाब था, जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि देश तो आज़ाद हो गया है, मेरी कौम आज़ाद नहीं हुई, इसलिए मैं ताउम्र मैं काली पगड़ी ही रखूंगा। और मैं हैरान हुआ कि उन्होंने कभी काली पगड़ी नहीं बदली। उन्होंने 1983 में जब उनकी डेथ हुई तो वो काली पगड़ी के साथ ही डेथ हुई। तो मैं समझता हूँ कि सरदार यही कारण था कि ये जो 75वां वर्ष संविधान के ऊपर मैंने चर्चा का विषय बनाया, केवल और केवल इसलिए बनाया कि शायद ये दस्तावेज भी बिखर ना जाएं, आंखों से ओझल ना हो जाए, तो कम से कम इस पे चर्चा तो हो। इसलिए मैंने ये किताब और कल का जो है वो, और ये साल मैंने इसी के लिए समर्पित किया है कि इसी पर मैं चर्चा करूँगा। ये बात है, तो ये बात मैंने इस पे लिखी है। अगर आप देखें तो इसलिए सरदार हुकम सिंह को ये समर्पित भी सरदार हुकम सिंह को की है। अगर इसका पेज देखेंगे तो इसमें लिखा है कि मैं ये सरदार हुकम सिंह को समर्पित कर रहा हूँ। ये अगर आप देखें तो इसको समर्पित भी मैंने सरदार हुकम सिंह को किया है। जी। इस साल आपने 3 किताबें लिखी। हाँ, 3 किताबें लिखी हैं मैंने, और ये तीनों किताबें मैंने इसलिए, पहली किताब जो धर्म, समाज और राजनीति का आईना है, वो मेरे 50 साल का सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन को मैंने जो नज़दीक से देखा उसका है। दूसरी किताब मैंने इलेक्शन 2024 जो मैं सोच रहा था वो मैंने जो ऑब्जर्व किया उसके बारे में, और तीसरी किताब मैंने संविधान के ऊपर लिखी है। ये मेरा मानना। सरदार साहब,
कुछ ऐसा हो रहा है दुनिया में, ख़ासकर मुल्क में, जो बहुत परेशान करता है। खालिस्तान का ज़िक्र करना चाहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, अमेरिका में, इन सब जगहों में जहाँ पर आबादी है सिखों की, वहाँ पर ये लफ्ज़ दोबारा सुनाई देने लगा है। और मुझे याद आ रहा है, बंगाल में एक सिख आईपीएस ऑफिसर, हाँ, वो कानून व्यवस्था को बनाने की कोशिश आईजी, कर रहे थे। हाँ आईजी थे वो। आईजी, हाँ, इतने बड़े ओहदे पर एक हिंदुस्तानी सिख ऑफिसर, और भीड़ ने, हिंदू भीड़ ने उनको कहा खालिस्तानी, एक गाली की तरह इस्तेमाल किया। और उनकी जो उनका चरित्र है और जो उनकी देश के प्रति जो उनका समर्पण है, उसको उन्होंने शक के घेरे में ला दिया, ये कह के कि क्या मामला है, क्या हुआ है ये। मैं एक बात और मैं बात आपको कर दूं। जब 1947 के बाद, बंटवारे के बाद, अब ये हो गया, तय हो गया कि सिख जो है वो भारत का हिस्सा रहेंगे, भारत में आ जाएंगे। उसके बाद ये सवाल 1949 में ही मास्टर तारा सिंह जो अकाली लीडर थे, उनको अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया ताकि वो बात ना उठा सके। एक सवाल गृह मंत्रालय से उठा कि सिखों को पंजाब में ना बसने दिया जाए, पंजाब से जो पाकिस्तान से सिख आ रहा है उनको पंजाब से बाहर रखा जाए, क्योंकि ये सिख जो है ये जराइम पेशा कौम है, इनको इकट्ठा ना होने ये दिया किसने कहा? जाए। ये गृह मंत्रालय की भारत के गृह मंत्रालय ने सिखों भारत को के, जराइम पेशा कहा? हाँ जराइम पेशा कहा। और आईपीएस आईसीएस अफसर होते थे सरदार कपूर सिंह। सरदार कपूर सिंह आईसीएस अफसर थे, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे कांगड़ा के। वो बहुत लीडिंग पर्सनैलिटी थी, सिखों में भी जानी पहचानी थी, उस समय के आईसीएस थे। उन्होंने मास्टर तारा सिंह को वो सर्कुलर जो 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 कॉन्फिडेंशियल सर्कुलर था, वो सर्कुलर मास्टर तारा सिंह को दिया और मास्टर तारा सिंह को कहा कि आप बताओ, जिस रास्ते पर आप चले हैं आपको तो जराइम पेशा कह रहे हैं। मास्टर तारा सिंह ने इस पर आवाज़ उठाई, मास्टर तारा सिंह को अरेस्ट करके अल्मोड़ा जेल में भेज दिया। अब मैं दर्शकों को बताऊं, जराइम पेशा का मतलब होता है जो क्रिमिनल क्राइम से अपनी जीविका चलाते हैं, क्राइम करते हैं। हाँ, जिनका पेशा क्राइम करना है, जराइम करना जिनका पेशा है। तो जी। जैसे ही उन्होंने बताया, देन ही वाज सस्पेंडेड एंड ही वाज डिसमिस्ड। नेहरू की सरकार में वो डिसमिस हुए, और डिसमिस होने के बाद अकाली दल ने क्या किया, उनको मेंबर पार्लियामेंट बनवा दिया। 1952 के इलेक्शन में सरदार कपूर सिंह व द मेंबर पार्लियामेंट। उन्होंने साची साकी किताब लिखी। उनका पहला जो डिबेट जो उन्होंने सीधा एड्रेस ही जवाहरलाल नेहरू को किया, उसमें उन्होंने ये सारी बातें उठा दी। ऐसा नहीं था कि मैं कह रहा हूँ, ये सरदार कपूर सिंह के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उन्होंने कहा और ये बातें सारी उठा दी उन्होंने। तो इसलिए ये कहना कि सिख खालिस्तान मांगते थे, सिखों ने कहीं खालिस्तान नहीं माना, ना ही कभी खालिस्तान की बात उठाई। एक बात दूसरी है, डॉक्टर अंबेडकर के कहने से मास्टर तारा सिंह ने एक बात की कि उन्होंने कहा कि अब सिख राज के तौर पर जो वायदे आपसे किए वो तो नहीं पूरे होंगे, क्योंकि गांधी को क्यों मारा गया। मेरा एक और इल्ज़ाम भी है, गांधी को क्यों मारा गया, क्योंकि गांधी को इसलिए मारा गया कि गांधी ने सिख और मुस्लिम के साथ वायदे किए थे। अगर गांधी जीवित रहते तो शायद वो वायदे पूरे करवाते। गांधी को इसलिए मारा गया ताकि वो वायदे पूरे ना हो सके, और उसका नतीजा सिख और मुस्लिम भुगत रहे हैं, हमारा ये मानना है। दूसरी बात, जब उन्होंने कहा कि जब लैंग्वेजेस के आधार पर सूबे बनने लगे तो पंजाब को अलग कर दिया कि पंजाब का सूबा भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है ये बॉर्डर स्टेट है, इसलिए इनकार कर दिया। तो मास्टर तारा सिंह ने इसके ऊपर आंदोलन खड़ा किया, और पंजाबी भाषा के आधार पर, इसका मतलब है खालिस्तान का कोई इशू किसी ने नहीं उठाया। दूसरी बात, पंजाबी सूबे का जैसे ही इशू उठाया तो आरएसएस ने एक नया इशू खड़ा कर दिया, हिंदी हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा आरएसएस ने लगाया। तो खालिस्तान का जब नारा ही नहीं था तो हिंदू हिंदुस्तान का नारा क्यों लगाया गया। इसका मतलब आप सिखों को उग्र कर रहे थे, हमारा ये इल्ज़ाम है। हाँ, उस समय तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा था, सब भारत सबका था, फिर सब आराम से दूसरी रहते बात, थे। सारे हिंदुओं ने पंजाब में हिंदी भाषा लिखवाई, हमारी हिंदी बोली है, पंजाबी बोली नहीं। पंजाब में रहते हुए हिंदी बोली का नाम लिया, तो क्या करें सिख।
मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, सिख क्या करे ऐसे हालात में? 1947 उनके ऊपर गुजरा, उसके बाद जो हालात उनके ऊपर गुजरे, और उसके बाद आप उनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो नतीजे क्या होंगे? पंजाबी सूबे के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह, जो मैंने पहले बात की है, हुकम सिंह बने, और फिर पंजाबी सूबा 1966 1 नवंबर 1966 में बना। फिर भी उसके कुछ एरियाज रोक लिए गए। तीसरी बात, तब भी खालिस्तान का नारा नहीं बना। 1973 में एक राज्यों के अधिकारों के लिए एक आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन आया। उसमें केवल एक शब्द आया कि ऐसा हो जहां खालसा के बोलबाले हों। अब खालसा के बोलबाले हों, उसका नाम आरएसएस ने खालिस्तान पेश कर दिया कि ये खालिस्तान की आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन, जबकि स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट के अधिकारों की बात थी कि सभी स्टेटों को, सभी प्रांतों को अधिकार, विशेष अधिकार दिए जाए, ताकि सरकारें जो है वो इस आधार पर ये तो चले। फेडरलिज्म का हाँ, सवाल था। फेडरलिज्म हो। तो आनंदपुर साहब, तो क्या आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन के साथ हमें इतनी गिलानी थी? नतीजा क्या निकला कि आपने उसको खालिस्तानी बना दिया। ये खालिस्तान शब्द आरएसएस ने दिया है। आरएसएस नहीं, ये कोई सिखों का कोई लेना देना, कभी सिखों ने कभी डिमांड भी नहीं की। फिर उसके बाद 1973 के बाद जेपी मूवमेंट, 1974 में, जो मैं बात आपको और कर दूं, 1974 में जेपी मूवमेंट खड़ी होगी। जेपी मूवमेंट कहाँ से खड़ी हुई? गुजरात से खड़ी हुई। जेपी मूवमेंट पूरी की पूरी आरएसएस के घोड़े पर सवार हो गई। माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी ने जरदार गुरचरण सिंह टोडा को बुलाया। मैं उस समय सिंह सभा शताब्दी कमेटी का सेक्रेटरी था। सरदार हुकम सिंह अध्यक्ष थे सिंह सभा शताब्दी कमेटी के, आफ्टर द गवर्नर। तो उन्होंने उस समय एक आर्टिकल लिखा, बिट्रेयल विद द सिक्स। सरदार हुकम सिंह का आर्टिकल ट्रिब्यून में छपा, बिट्रेयल विद द सिक्स। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन के बाद जब ये आवाजें उठी, तब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बिट्रेयल विद द सिक्स। तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा ये कौन सा रास्ता इन्होंने चुना। तो उसके बाद जब जेपी मूवमेंट हुई, तो जेपी मूवमेंट के इंदिरा गांधी ने ज्योति बसु और जरदार गुरचरण सिंह टोडा को पंजाब से और बंगाल से ज्योति बसु को बुलाया। उनको कहने लगी कि ये आरएसएस का फंडा है, आप मेरी मदद कर दें और आप बंगाल राज करें, और टोडा साहब को कहा कि आप पंजाब में राज करें, जो आपको चाहिए तो मैं तो सपोर्ट, केंद्र में मेरी सपोर्ट कर दें, और मैं ताकि इस जो आंदोलन खड़ा हुआ इसको मुकाबला कर सकूँ, इसको मीट विद कर सकूँ। ज्योति बसु मान के चले गए। ज्योति बसु मान के चले गए। 32 साल अनहिंड्रेड राज किया बंगाल का ज्योति बसु ने। और सिखों में जब टोडा साहब ने प्रकाश सिंह बादल जो अध्यक्ष थे उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। नतीजा क्या निकला कि सिखों ने, जिन्होंने कभी खालिस्तान की बात नहीं, उनके मुंह में खालिस्तान डाला गया। उनके मुंह में सारा ये जो भिंडरा वाला इशू है, ये भिंडरा वाला इशू कहाँ से खड़ा हुआ? जब निरंकारी विवाद खड़ा हुआ, निरंकारियों का खालसा का दिवस हो, बैसाखी का, अमृतसर सिख स्थान हो, गुरु हरमंदिर साहब वहाँ हो, वहाँ आप अगर निरंकारी को, जो सिखों के खिलाफ बोलते हैं, आप उसको इजाज़त दे देंगे अपनी समागम करने का, तो उसका विरोध होगा। तो 13 आदमी वहाँ शहीद हो गए। जो नंगे पैर गए प्रोटेस्ट करने, उनको मार दिया गया। तो 13 आदमी, और निरंकारी विवाद खड़ा हो गया, और सारा हिंदू मीडिया, सारा नेशनल मीडिया सिखों के खिलाफ खड़ा हो गया। तो खालिस्तान का नारा कहाँ लगा? 1982 में एशियाड जब हुआ, तो एशियाड के समय, आपको शायद याद है कि नहीं है, मैं पता नहीं कि आपकी ये जो समय क्या होगी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो देखा है कि हर सिख को उसकी पगड़ी में से बम ढूंढे जा रहे थे एशियाड के समय। तो हमारा ये कहना है कि जिस कौम के साथ, जो कौम आपके साथ खड़ी हो, जिस कौम ने कुर्बानियाँ की हों, जिस कौम ने शहादतें दी हों, उस कौम के साथ आप, इवन जनरल अरोड़ा को आपने नहीं छोड़ा। तो उस, और आपको ये भी ध्यान नहीं कि बांग्लादेश को बनाने वालों में जगजीत सिंह अरोड़ा और सुबेग सिंह, जनरल सुबेग सिंह का मुक्ति वाहिनी जनरल सुबेग सिंह ने बनाई, जिसको बाद में आपने जिस हालात में डिसमिसल की उसकी, और उसको डिसमिस करके जो हालात पैदा करे, तो आप लोगों को बताना चाहिए। तो निरंकारी विवाद के सामने, और आपने भिंडरा वाले को, व्यक्ति को खड़ा कर दिया सामने, और उसी सारे पत्रकारों ने भिंडरा वाले, इलेक्टेड बॉडी श्रोमणी कमेटी है, रिप्रेजेंट अकाली दल कर रहा है, तो आपको किसी व्यक्ति को एड्रेस करके करने की, तो आपने उस व्यक्ति को बढ़ाव कर दिया उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, और वो
सारे काम वहाँ कराए। मैं कई बार पूछता हूँ, एक बात और मैं आपको कर दूँ कि जो बात आपने इस बात को उठाया है, मैं वो भी बात साफ कर दूँ। एक तरफ माई कंट्री माई लाइफ, अडवाणी, ये कन्फेशन स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं। ये आडवाणी साहब की किताब की है। हाँ, उन्होंने लिखा है, वन ऑफ द मेजर मास एजिटेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द बीजेपी was launched in the first week of May 1984 when we undertook a 10-day satyagraha against what we termed as the government's virtual surrender before Bhindranwala and his private army. Where was the army there for? Who had made the Golden Temple in Amritsar as a fort? ये किसने लिखा? अडवाणी ने लिखा। I raised, अडवाणी आगे लिखते हैं, I raised the issue in the parliament charging the government with the abdication of its responsibility in the face of an unprecedented challenge to the national unity and the rule of law. मैं हैरान हुआ। आप नेक्स्ट लिखते हैं, in what was termed as Blue Star Operation, the Indian Army entered the temple complex on 5th June 1984. What surprised everyone was the fierce resistance offered by the militants. मेरा सवाल ये है कि मैं इन्हीं से पूछ लूं कि कितने शस्त्र मिले इनको? वो मिले, कैन ए war be waged to establish an independent state of Khalistan with 41 machine guns, 57 Sten guns, 666 rifles, 142 revolver and 2 anti-tank RGP and the ammunition. Now, whether the Khalistan could be established over there? Now, next. If one goes through the broadcast to the nation by the then Prime Minister Indira Gandhi on Doordarshan a day before the Operation Blue Star, she said, I quote, "This is not a time of anger. Too much blood has been shed. Violence leads to counter-violence. But some misguided Hindus," who were the misguided Hindus? What she was referring to, think that this is the way to meet terrorism. वो अडवाणी ने मान लिया कि मिसगाइडेड हिंदूज कौन थे. He accepted and he admitted. It is a confession statement of that fellow. Still you are blaming the Sikhs also. तीसरी बात जो आपने ये जो बाहर कंट्रीज में, आप ये बताएं कि 1984 के बाद जो हालात बने, किसी सिख लड़के को पकड़ते थे, उससे 5 लाख रुपए मांगते थे, अगर वो 5 लाख नहीं देते थे तो उसको मार दिया जाता, एनकाउंटर कर दिया जाता था. तो माँ बाप क्या करते, उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची, अपने जायदाद, जिस ढंग से भी हुआ उन्होंने अपने बच्चों को बाहर, जो कोई कनाडा गया, कोई अमेरिका गया, जहाँ भी गया, ऑस्ट्रेलिया तो में हाँ, जो भी कहा. अब वो जो बच्चे वहाँ शौचालय साफ कर, उनको कोई नौकरियाँ मिल रही हैं? क्या मिल रहा है उनको? वो जो हालात, सफाई कर्मचारी बन गए, ये हालत, तो उनके मन में क्या चाहिए? तो ये था कि जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो आपका फर्ज, सरकार का फर्ज था कि उन बच्चों को वापस ले आते, ताकि उनको एस्टेब्लिश करते, उनको ठीक ठाक रिहेबिलिटेट करते. बजाय के रिहेबिलिटेट करने के आप वहाँ ये इशू उठा के, निज्जर वाला इशू, गुरपतों, ये सारा, ये कौन उठा रहा है? ना तो सिख उसके साथ है, ना कोई सिख मांग रहा है, ना कोई खालिस्तान का इशू है. कौन खालिस्तान मांग रहा है? और खालिस्तान बने हुए क्यों? और पाकिस्तान, एक बात और भी मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान खालिस्तान का क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि पाकिस्तान को भी उतना डर है कि 12 करोड़ पंजाब है, 12 करोड़ का पंजाब है, 22 करोड़ टोटल आबादी पाकिस्तान की है, और 22 करोड़ के में 12 करोड़ तो पंजाब ही है, और पंजाब में लाहौर है जहां महाराजा रणजीत सिंह का एम्पायर थी. तो क्या कल को पाकिस्तान को ये चिंता नहीं है कि कल अगर खालिस्तान बनता है तो वो लाहौर भी हमारे से मांगेंगे, वो बलोचिस्तान भी हमारे से मांगेंगे, वो अफगानिस्तान भी हमारे से मांगेंगे जहाँ तक राज था? तो कौन इसकी बात को सपोर्ट करेगा? शायद सिखों को बदनाम करने का ये एक ढंग, गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट, दिस इज द टोटल कंसेप्ट. नहीं तो कोई खालिस्तान की बात नहीं, ना कोई हाँ, कोई दर्द भरा कहीं, जब आप हिंदू राष्ट्र मान सकते हैं, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो दूसरी आवाज़ें तो उठेंगी, उनको कौन रोकेगा? उनको कैसे बना देंगे? तो ये दर्द है. इसलिए खालिस्तान का ना तो किसी ने नाम लिया, ना कभी. एक बात मैं और कह दूं, सरदार मनमोहन सिंह का जो पीरियड है, इसको मैं गोल्डन पीरियड फॉर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कहता हूँ. क्यों कहता हूँ? सरदार मनमोहन सिंह 145 मेंबर पार्लियामेंट के साथ
बने। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था एक सिख के सामने। एक सिख हो और उसके ऊपर कई इल्ज़ाम भी हों, मतलब खालिस्तान सिख और ये सारा कुछ हो, 145 के साथ हों। उसने इमीडिएटली क्या किया कि पहले उसने सिखों से 1984 की माफ़ी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मांग ली। सिख उसके साथ चले गए। मुसलमानों के लिए उन्होंने देखा कि सच्चर कमेटी बना दी, तो मुसलमानों के मन में भी आया कि कोई तो ऐसा आदमी है जो हमारे दर्द को समझता है। सिख और मुसलमान उसकी तरफ चले गए। आप देखें कि 2009 में अडवाणी के मुकाबले में सीधा मनमोहन सिंह के नाम से इलेक्शन लड़ा गया। सोनिया गांधी ने सीधा उन्हीं के नाम से प्रपोज कर दिया। नतीजा क्या लिया कि 145 से 206 का, जबकि वामपंथ बाहर निकल गया, तो 206 का आंकड़ा प्राप्त किया। तो मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह का जहाँ आर्थिक बहुत बड़ा काम था, वहाँ जो ये मुसलमान और सिख को सामाजिक ताने बाने को दोबारा से तैयार किया, दोबारा से उसको बनाया। और आप 2014 में 13 में देखें जब अन्ना आंदोलन आया और उस समय 168 सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी की तरफ, इसका मतलब है स्लीपर सेल तो कांग्रेस के अंदर था। सिख और मुसलमान तो स्लीपर सेल नहीं था। तो आप अपने स्लीपर सेल को देखे ना, जिसने आपको 44 सीट पर रख दिया, जबकि हमने तो 206 सीट दी। आप वो 206 सीट हमारे कारण बनी। सिख और मुसलमान को ये बात दावा करना चाहिए, क्यों नहीं दावा करता कि कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आपके पास 44 सीट और 52 सीट से ज़्यादा नहीं है। अगर बाकी सीट मिल रही हैं तो केवल सिख और मुसलमान और ईसाई के कारण मिल रही है, आपके पास अपना कोई वो नहीं है। क्योंकि इलेक्शन तो हिंदू बनाम हिंदू है आज की डेट में। ये हिंदू बनाम हिंदू है इलेक्शन। हाँ, इलेक्शन तो हिंदू बनाम हिंदू है। मुसलमान को वोट को कौन पूछ रहा है? क्योंकि वो तो मजबूरी है, उसको कहेंगे भाई। और मुसलमान अगर कैंडिडेट खड़ा करते हैं वो कहते हैं विनेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि 20% पॉपुलेशन ऑफ दिस इंडिया नॉन पार्टिसिपेटरी हो गई। उसका तो वो कैसे माने कि मेरा देश है? मेरा देश तो तभी कोई माने कि जब उसको राजनीति के उस परिप्रेक्ष्य में उसको बराबर का हकदार हो। अब उसको हकदार कहाँ है? पूरे मिनिस्ट्री में एक भी मुसलमान ना हो, पूरे इलेक्शन में एक भी मुसलमान को आप टिकट ना दो। आपने केवल खड़ंजे बनाने के लिए, भाई हाँ आप कारपोरेटर बन जाएं और आप सड़क बनाएं, ये गलियां साफ कराएं, और यही काम, क्या मुसलमान इसी काम के लिए या सिख इसी काम के लिए है? ये सवाल। आपने क्या किया? पहले दिल्ली को कांग्रेस मुक्त बना दिया, उसके बाद पंजाब को सिख मुक्त बना दिया। सिख मुक्त मिलकर बनाया बीजेपी और सब। मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ आप करना क्या चाहते हैं? तो मेरा ये कहना है कि इस समय देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। 75वां साल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारे लिए एक मौका है। सिख और मुस्लिम के लिए भी एक मौका है। हमको मिलकर हम ये हमारा देश है, हमें इस देश को बचाना है। हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। ये हमें इंश्योर करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि हम पाकिस्तान, काहे को पाकिस्तान चले जाएं? हमारा देश है तो हमारा ही देश है ना, तो काहे को चले हैं भाई? तुम्हारे लिए छोड़ के चले जाएं तो क्यों छोड़ के चले? कितनी बुरी बात है कि हमें इस दौर में आज़ादी के अभी 100 साल भी नहीं हुए और हमें इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं और विचार करना पड़ रहा है। और जहाँ तक देश की अखंडता का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक सब लोग साथ नहीं आएंगे, देश की अखंडता बरकरार नहीं रहती है। किसी भी देश के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। आपने देखा, आपने खुद भी कहा, मुसलमानों की तो कोई सियासी हैसियत नहीं है और उनकी लिंचिंग्स भी हो रही हो, तो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए की भीख मांग रहे हैं, आप हमें ज़िंदा छोड़ दीजिए। ना वो आरक्षण मांग रहे हैं, ना नौकरी मांग रहे हैं, ना शिक्षा मांग रहे हैं। वो तो सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं अलग से, कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लीजिए, है ना। एक बात मैं आप इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, विद ड्यू रिस्पेक्ट। एक बात और, 32% पंजाब में दलित है। आज जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, उसने क्या किया? अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगाई। ना गांधी वहां नजर आ रहा है, ना महाराज रणजीत सिंह नजर आ रहा है। तो नजर कौन आ रहा है? भगत सिंह जिसको ये मान नहीं रहे, और दूसरा रहा है अंबेडकर इसलिए जरूरी है कि 32%। और दलित की समस्या ये है कि वो सिखों के खिलाफ हो गया। जिस सिखों ने उसको यहाँ तक पहुंचाया, जिस गुरुद्वारों में कोई उनको रोक नहीं रहा, कोई जात पात नहीं पूछ रहा, इस हालात में आपने पंजाब से सिख मुक्ति कर दिया। उसको पंजाब को ही सिख, जो जिंदा गुरां दे नां ते, जो धरती जिंदा गुरां दे नां ते सी, उस धरती को गुरु से ही अलग कर दिया। तो ये दर्द नहीं होगा तो क्या करेंगे वो?
जो आप बात कह रही थी, तो वो बात सच तो यही है ना कि आपने पॉलिसी मेकिंग में सिखों को भी और मुसलमानों को भी बिल्कुल एलिनिएशन अलग थलग करके बिठा दिया कि आपका कोई हक नहीं है, राज करेंगे तो हम ही करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे तो हम बनाएंगे, केवल आपको आपके ऊपर एग्जीक्यूट की जाएगी। ये रहेगा रास्ता। अभी ये होता है कि जो मार दिया जाता है लिंचिंग करके, उसी के ऊपर मुकदमा बनाया जाता है कि यही मुजरिम भी था, और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सारी अदालतें और जो पूरी व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, उसको आप देख रहे हैं। ऐसे में मुसलमान क्या करे? क्या रास्ता है उसके पास? वो किसी भी तरह की ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी में नहीं है। पहले नाम रख दिया जाता था, कहीं कोई घटना घटी, और घटना चाहे अब करकरे वाला ज़िक्र अगर हम लोग निकालेंगे, घटना चाहे वो खुद जिन्होंने घटना की है, वही मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा दे रहे थे। अब इस समय शुक्र है कि ना कोई आतंकवाद की इस तरह की बात है, ना और किसी तरह का कोई अलगाववादी बात है। इसके बावजूद लगातार एक ख़ास तरह से मुसलमानों को दबाया जा रहा है। हाँ, बहरहाल माइनॉरिटी हैं मुसलमान यहाँ पर। क्या करे वो? उसके लिए कौन-सा रास्ता है? वो नहीं तो आपसे एमपी, एमएलए कुछ नहीं माँग रहा। नहीं शिवा, ये बात और हम समझे, मैंने कल भी कहा, सिख और मुसलमान को और ईसाई को ये समझ लेना चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हिंदू बता दो, हिंदू कौन है और कितनी परसेंटेज ऑफ हिंदूज है। अगर वो 13% है, राज सत्ता में 13%, जातिवाद को मानते हैं, जातिवाद में दलित बिल्कुल, दलित को तो आप मंदिर नहीं जाने देते, राम मंदिर में आप नहीं जाने देते, इसका मतलब दलित तो हिंदू है नहीं। और डॉक्टर अम्बेडकर भी यही बात मान रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। ओबीसी जो है, अभी आपने पुष्पिंदर की स्टेटमेंट पढ़ी होगी, जाटों ने कहा कि अब फैसले हम दिल्ली से नहीं, हम अकाल तख्त से करवाएंगे। जाट भी सिख बनने की मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो ओबीसी है, बेसिकली ये सिख आबादी है, गुरुओं को मानने वाले। गुरु ग्रंथ साहब में 15 भक्तों की वाणी है, उसमें फरीद भी है, उसमें कबीर भी है, उसमें नामदेव भी है, उसमें धन्ना भी है, उसमें सारे लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम एक बात संविधान के 75वें वर्ष पर सिख, मुस्लिम, ईसाई और सारे सब हिंदुओं को हिंदू भी। मिलकर एक बात उठानी चाहिए कि भाई हिंदू को एक्सप्लेन कर दें, ताकि पता लगे कि हिंदू मेजॉरिटी में है या नहीं है। इसका टेस्ट हो तभी पता लगे, क्योंकि हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर आप पूरी भेड़ बकरियों को आप डंडे लेकर आगे आगे चला रहे हैं। क्या ये सारी भेड़ बकरियां ही हैं या कोई इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका स्पष्टीकरण? आपका क्या वर्जन है इसमें? हु इज़ अ हिंदू? नहीं, वो तो इन्होंने ही माना। जब मैंने कहा कि हिंदू का अर्थ, और चौधरी चरण सिंह ने भी, और जब ओबीसी के वाला उठा तो ओबीसी कहाँ का हिंदू हो गया? ओबीसी को वो आप तो मानते हैं हिंदू। नहीं, अब ये सवाल हमारे और आपके सामने और इनके सामने। अब जैसे पुष्पिंदर ने कहा हम तो सिख है, हम तो हिंदू होना ही नहीं चाहते। चौधरी चरण सिंह कहने लगे कि मैं तो हिंदू होके मरना नहीं चाहता। तो मैं ये समझता हूँ कि आज बहुत पूरे देश में एक आवाज़ है, क्योंकि ये जो आरएसएस है, ये चित्पावन ब्राह्मणों का एक संगठन है, ये अपर कास्ट का एक संगठन है। केवल उसमें 3-4% ये लोग हैं और 5% लोग ही इस सत्ता को संभाले हैं, केवल इसलिए कि बाकी सारी भेड़ बकरियां उन्होंने अपने साथ इकट्ठी की हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनको भेड़ बकरी इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस जबान को वो अपनी बात को कह नहीं रहे, मुहावरे की ज़बान है तो उसमें। इसलिए उनको सामने आना चाहिए। और सिख गुरुओं ने ये रास्ता दिया, इस्लाम ने इस रास्ते को आगे बनाया, सबको लेकर चले। और 20% इस्लाम, मैंने जैसे बताया कि मुगल सल्तनत में, इवन तुगलक खानदान में भी, लोधी खानदान में 20% से ज़्यादा कभी मुसलमान इस देश में हुए ही नहीं। और कहीं कन्वर्शन मुझे कोई बता दे कि अगर कन्वर्शन औरंगजेब करना चाहता तो यहाँ कोई हिंदू एक बच जाता, तो मुझे ये बता दे। तो इसका मतलब ये सारी एब्रेशन है। तो इस एब्रेशन से हमें उठना चाहिए और ये 75वां वर्ष, इस पे हम सबको काम करना चाहिए। मेरी ये अपील है कि सिख, मुस्लिम, ईसाई और बाकी सबको, हम सबको एक होने, ये हमारा देश है, हम सब भारतीय हैं और ये भारत है। और इसको भारतीयता पर, ये हिंदुत्व नहीं है, ना हिंदू राष्ट्र है, ये भारत है और भारतीयता। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी है, इंडिया मीन्स भारत, इंडिया मीन्स हिंदुस्तान नहीं है, ना हिंदुस्तान है। मैंने एक बात और लिखी है जो हिंदुस्तान के बारे में लिखी है, वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय समाज मूलतः सांप्रदायिक नहीं है।
संविधान निर्माताओं ने इंडिया अर्थात भारत, क्योंकि हिंदुस्तान स्वतः ही सांप्रदायिकता के बोझ में पला और बड़ा हुआ। अंग्रेज शासकों ने इसमें सांप्रदायिकता का छोंक लगा दिया। नतीजतन आज़ादी का जश्न सांप्रदायिकता की आग में झुलस गया। संघ भारत को हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान स्थापित करना चाहता है, इसलिए राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदूवाद का तड़का उसे खूब लगाना आता है। वह कहते नहीं थकते कि उन्होंने देश की रक्षा की, पर बांटने पर सर्वदा उतारू रहना उनकी फितरत है। वसुदेव कुटुंबकम की बात कहकर वह किसे बरगलाना चाहते हैं यह उन्हें बताना होगा, परंतु मोदी सरकार के शपथ लेते ही यह माना जा रहा था कि भारत की सरकार स्वयं सेवक ही चला रहा है। इस बात को संघ ने के प्रमुख ने माना भी, जैसा कि समाचार सूत्रों से ज्ञात हुआ कि अभी अभी इस बात के पुख्ता सबूत भी सामने आ गए कि जब पूरा मंत्रिपरिषद घुटनों के बल संघ के सामने नतमस्तक हो गया और देश स्तब्ध। तो मेरा ये कहना है कि जब देश स्तब्ध हो गया, जब आरएसएस चला रहा है, तो हम यही पूछना चाहते हैं कि हिंदू डिफाइन कर दें, हमें कोई झगड़ा नहीं तुम्हारे साथ। हिंदू पता लगे कि हिंदू कितने परसेंट है, और कोई झगड़ा नहीं हमारा, हम ये झगड़ा करना भी नहीं चाहते। आपने पुष्पिंदर जी का जिक्र किया, मुझे इस बात से ये ख्याल आया कि मैं ज़रूर ये सवाल पूछूं। कोई एक बात है जो हरियाणा में इस समय चल रही है, हरियाणा के जाट समाज में, और वहाँ पर सिख धर्म में जाने की बात चल रही है। और वहाँ पर मैंने एक दो यूट्यूब्स वगैरह पर भी देखा और अदरवाइज़ भी बातचीत में कि हम उधर जाएंगे, वो हमारा वो है, नेचुरली हम प्रीडिस्पोज्ड हैं। आपने महसूस किया ये कुछ चल रहा है? क्योंकि 2-3 लोगों के मतलब जो लीडरशिप रोल में हैं जाट समाज में हरियाणा में, जो सिख नहीं हैं, उन्होंने ये बात कही है, और कुछ कन्वर्ट भी हुए हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिन्होंने पग धारण की और उन्होंने कहा अब हम सिख हैं। ये क्या हो रहा है वहाँ पर? एक बात शिवा और मैं बता दूं, मैंने आर्टिकल लिखा इसके ऊपर, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी मैंने लिखा कि सवाल जाट समाज का नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि सिखों में ये है कि जब हम अमृत की बात, शपथ लेते हैं, अमृत क्या है? शपथ लेना है। शपथ में जब हम बात करते हैं, हमारा ये कहना है कि मैं सिख हूँ, मैं 10 गुरु साहिबान को मानता हूँ और किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं सिख हूँ। इससे ज़्यादा की शपथ नहीं है। जो भी ले, चाहे वो जाट ले, चाहे कोई और ले, हमें किसी से कोई इतराज़ नहीं, वो कोई भी ले सकता है। हम ये इसको कास्टिज्म के अंदर पेश ना किया जाए, केवल जाट समाज ले रहा है, कल को यादव ले ले, अगर कल को कोई भी ले ले तो किसी को क्या इतराज़ हो सकता है? धर्म तो, कल को कोई मुसलमान बने तो आपको क्या इतराज़ होता है, मुझे क्या इतराज़ होता है, कल को कोई ईसाई बनना तो हमें क्या इतराज़। तो मेरा ये मानना है कि हिंदू की समस्या ये है कि वो वापस हिंदू नहीं बन सकता। हिंदू से मुसलमान बन सकता है, हिंदू से सिख बन सकता है, हिंदू से ईसाई बन सकता है, पर ईसाई से आपने देखा एक मुसलमान हिंदू बना तो उसके क्या हालात बने? तो उसने अपने आप को तिवाड़ी भी बनाया, हाँ, मतलब जो भी बना उसके क्या हालात बने। तो ये जो मानस है, सिख मुसलमान जो है वो ज़्यादा सेकुलर हैं एज कंपेयर टू जो इनकी आरएसएस की मान सकता है, वो तो वापस ले ही नहीं सकते, उनके पास आधार ही नहीं है। तो मेरा ये जो जाति जनगणना की बात उठी, जाति जनगणना के आरएसएस क्यों खिलाफ है? उनको पता है जैसे ही जाति जनगणना हुई तो केवल अपर कास्ट हिंदू रहेगा, बाकी तो हिंदू रहेंगे नहीं। तो बाकी हिंदू नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? तो वो किधर जाएंगे? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो जाति जनगणना के खिलाफ और जो राहुल ने बात उठाई है, बड़ी जायज़ बात है। जिस दिन जाति जनगणना हो गई तो एक्चुअल हिंदू का चेहरा सा लोगों के सामने होगा, और जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं वो रास्ता चल नहीं सकेगा, मेरा ये मानना। आप एक पीस मिशन चलाते हैं, देश कैसे एक रहे, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के झगड़े कैसे ख़त्म होंगे? मतलब हमें अपने प्रधानमंत्री की तरफ से कभी कोई ऐसा वक्तव्य आता नहीं दिखता है जो सबकी बात करे, सबके लिए कोई ऐसी बात करे कि ज़ख्मों पे मरहम लगे। भाषा से भी मरहम लगाया जा सकता है, और वो हर चुनाव में, और देश में हर समय चुनाव होते हैं। तो ये पाकिस्तान और शहजादे और हरामजादे और कब्रिस्तान और शमशान और कपड़े से पहचानेंगे और वगैरह वगैरह, यही सब चलता रहता है। तो देश को एक रखने की और सबको एक रखने की, क्योंकि सब हिंदू भी
कोई जातिवादी और सांप्रदायिक नहीं है। हिंदू बहुत अच्छे हिंदू हैं इस देश में। बहुत छोटे से एक जमात है जो पॉलिटिसाइज्ड जमात है, वही ये सब कर रही है। हम कैसे एक हों? नहीं, आपने बात बहुत बढ़िया एक बात, क्योंकि थोड़ा सा समय आपका शायद ज़्यादा ना हो जाए। नहीं, कोई समय की कोई परेशानी नहीं है। एक बात और, मैंने कई तजर्बे किए अपनी लाइफ में। एक तजर्बा मैंने किया, आर्य समाज और सिख समाज को एक मंच पे लाया मैं 1995-96 में, प्रोफेसर शेर सिंह के माध्यम से, स्वामी अग्निवेश के माध्यम से। हम 5 मुद्दों पर एक मत थे। आप हवन करते हैं, मेरा कोई झगड़ा नहीं। मैं गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ, आपका कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। 5 मुद्दों पर हमें एक मत है: पाखंड मुक्त, जातिवाद मुक्त, शोषण मुक्त, नशा मुक्त और भय मुक्त। हमने हैरान हुआ मैं कि जब हमने पटना से जन्मस्थली से कर्मस्थली तक एक यात्रा की, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थल वो जी, पटना है, पटना साहिब। तो आनंदपुर साहब उनकी कर्मभूमि थी। हमने कर्मभूमि तक यात्रा की। मैं था 28 दिसंबर ठंड में हमने उस यात्रा को किया, और उनकी उम्र 86 साल की थी, वो भी चले। उनकी मैं तो उनकी वाइफ को माता जी कहता था, प्रभा शोभा पंडित। तो हम चले, और मैं हैरान हुआ कि लोग इतने हमारे साथ थे। वो ज़मा देखने वाला था कि 1999 को, 28 दिसंबर 1998 को हमारी यात्रा थी। 2 जनवरी 1999 को यहीं चांदनी चौक पर जब हमने उसका समापन किया, तो स्वामी अग्निवेश के ये शब्द थे कि मैंने पहले बार धर्मों को नहीं, मुद्दों को लेकर किसी को यात्रा करते देखा है, और आज हम सब एक मत हैं। मैं समझता हूँ कि ये देश जो है मुद्दों पर आधारित है। हम सबको मुद्दों पर सामने आना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे आप सजदा करें, आप नमाज अदा करते हैं, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, इसमें किसी को क्या झगड़ा हो सकता है? कोई हवन करता, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। पर हम ये समझते हैं कि आज ज़रूरत है, और मुझे खुशी इसलिए हुई कि 2005 में कुरुक्षेत्र में दयानंद महिला महाविद्यालय में गुरु अर्जन देव जी का 400 साल की शहादत मनाई गई। डॉक्टर AR किदवई हरियाणा के गवर्नर थे। अरे वाह! उन्होंने मुझे मैसेज किया कि दया भाई, आप एक काम करें, इसका नाम, हमने तो उसका नाम कुछ और रखा था, उन्होंने कहा इसको हक के अमन का नाम दे दें। हक के अमन जो शब्द है, ये डॉक्टर किदवई ने दिया था। तो डॉक्टर किदवई उस सभा में आए, उस संगोष्ठी में आए। सुरजीत सिंह बरनाला तमिलनाडु के गवर्नर थे, वो भी आए। शीश राम ओला सेंट्रल मिनिस्टर थे, वो भी गए, और ये सब, साहब सिंह वर्मा भी गए, सब लोग गए। पहले दौलत राम सांड राजस्थान से भी आए। मैं हैरान हुआ कि सारे लोग उसमें, और श्रोमणी कमेटी से भी आए, रूप सिंह और सारे रिप्रेजेंटेटिव आए। दयानंद महिला महाविद्यालय में सभा हो, गुरु अर्जन देव जी का शहादत का 400 साला हो, और उसमें ये सब लोग आए। और लास्ट में ये हुआ कि ये पहले बार है कि जिसमें हम सब लोग इकट्ठे सामने आए। और मेरा ये कहना था कि ये एक मौका है, हम सबको एक होने का एक तरीका है। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, अगर मुस्लिम की लीडरशिप में कोई भी मूवमेंट खड़ी होगी, तो हिंदू चाहे कितना ही सेकुलर हो, वो साथ खड़ा नहीं होगा। ये एक समस्या है। और अगर हिंदू खड़ा होगा, लीडरशिप करेगा, मुसलमान में भी वही शक है जो हिंदू में उनके बारे में शक है। लेकिन मुसलमानों ने तो लगातार हिंदुओं को ही अपना नेता माना। मैं आपके सामने एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका भी वो जो चिंतन है, गांधी, हाँ, नेहरू, मैं वो समय और आज के समय में, आज के समय की जो ये पिछले 10 साल के इतिहास ने जो हालात पैदा कर दिए, मेरा ये मानना है कि क्या मुसलमान किसी सिख को आगे लेकर लीडरशिप में आगे ले आए? शायद हिंदू उसका अपोज ना कर सके, ऐसा मेरा मानना है। और मुसलमान साथ में आ जाएं, मुद्दों पर बैठ करें, मुद्दों पर बात करें, क्योंकि जब देश हमारा है, हम सब इस देश के लिए कमिटेड हैं, तो क्यों ना एक रास्ता और तय करें। शायद आज का ये इंटरव्यू इस बात के लिए आगे बढ़ जाए कि आओ मिलकर, ऐसा नहीं कि मैं सिख का नाम लेकर मैं अपने नहीं आप नहीं, को मैं इसके लिए समझती कर हूँ, रहा मैं हूँ। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मौका है आज, जो हालात, ये भी कहना गलत है कि RSS के, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 31% वोट था। हिंदू वोट हम मान लें तो 31% से ज़्यादा वोट नहीं मिला। 2019 का जो हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर इलेक्शन हुआ, उसमें भी वोट परसेंटेज 37% ही रही, इससे ज़्यादा
हिंदू वोट परसेंटेज नहीं हुई। अगर 2024 को देख लें, इस बार तो और बुरा हाल हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है। हिंदू का बहुत सारा जो बड़ा लॉट है वो सिख मुसलमान के साथ खड़ा है। केवल हमें यही समस्या है कि हम शायद ये बात उठा नहीं सके। हमारे जो मौलाना हैं वो भी आगे बढ़कर नहीं आ रहे, और हमारे उधर से भी पुजारी और ये लोग हमें भड़का देते हैं। और सिखों को कोशिश ये करते हैं, आप देखो पिछले कई सालों से आपने देखा होगा मोदी जी का, उसकी कोशिश होती है गुरुद्वारों में जाओ, लंगर बांटो, ये सारे काम वो ताकि दिखावा तो किया जाए कि मैं सिख। जबकि सिख विचारधारा के टोटल, जब मैंने अडवाणी की किताब और बाकी थी, अब मैंने एक बात इनसे पूछे, जब आप भारत रत्न दे रहे थे तो क्या सिखों के बारे में आप क्या सोच रहे थे? जिस अडवाणी को आपने भारत रत्न दिया, वो अडवाणी माई कंट्री माई लाइफ में सिखों को क्या कह रहा है? तो आप सिखों के जख्म हरे करना चाहते हैं, आप उसको भारत रत्न दे रहे हैं। जो उप प्रधानमंत्री थे और कश्मीर में गुरुद्वारे में इकट्ठे करके सिखों को, बिल क्लिंटन जब आया तो उनको गोलियों से उड़वा दिया, तो वो कौन थे? वो रपटी पेश कर दें। तो आप उग्र करना। नानाजी देशमुख ने ब्लू स्टार ऑपरेशन में इंदिरा गांधी की प्रशंसा की, जबकि इंदिरा गांधी तो ये कह रही है कि मैं तो ये नहीं करना चाहती। उनका लास्ट वर्जन भी ये था कि मैं ब्लू स्टार, और मेरे सामने बात हुई, शी वेंट अप टू दैट एक्सटेंट। जब टोडा साहब को 25 मई को बुलाया गया, 25 मई 1984 को टोडा साहब को ये राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया, और यहाँ से स्पेशल एक मैसेंजर भेजा। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप उनको कह दो कि सारे अरेस्ट दे दें, मैं किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनाऊंगी, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है और मैं सबको फ्री कर दूंगी, मैं इस प्रेशर से निकलना चाहती हूँ, इस हालात से मैं रहना। टोडा साहब ने गए वहाँ, तो वहाँ बात, क्योंकि वो व्यक्ति को इतना बड़ा बना दिया, पूरा मीडिया ने उसको बड़ा बना दिया, वो कहाँ मानने वाला था। हालांकि वो मान गया। उसके बाद क्या हुआ नतीजा, वो जब वापस आया तो टोडा साहब कहने लगे कि हम तो इलेक्टेड हैं, हम तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम तो अरेस्ट दे देंगे, बाकी उनकी मर्जी है, नहीं देते हैं नहीं देते। तो मेरा ये कहना है कि ये चीज़ें हम लोगों को समझनी चाहिए। बाहर का सिख कोई खालिस्तान ना तो वो बना सकता है, ना तो कनाडा में बैठ के बना सकता है, ना गुरपंथ वंश किसी को कोई उसके ऊपर नहीं। मेरा ये कहना है कि इनको हिंदू राष्ट्र का रास्ता बंद करना चाहिए। हम सब एक हैं, और जो इलेक्शन का प्रोसेस है 2024 में, जब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 80 जो मेंबर पार्लियामेंट एससी और एसटी के हैं आज विड्रा कर जाएं तो आपके पास 160 का ही आंकड़ा है। आप सत्ता कहाँ से कर रहे हैं? तो ये सत्ता बनी बनाई है, जो पैसे का मामला। और मैं कोई ईवीएम और सीवीएम के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, वो क्या है क्या नहीं, ये तो होते रहते हैं। असल नक्शा तो आपके सामने ही है, इसका तो बाकी चीज़ें तो छोड़ दें। तो मेरा ये कहना है कि इस समय सिख, मुस्लिम और उन हिंदुओं को जो सेकुलर हैं, इन सब को साथ आना चाहिए। ये देश हम सब का है, उनका भी है, अपना भी है। हम सबको कोई रास्ता निकालना चाहिए, और समझदार लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे वो हो, हम सबको बैठ कर कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं कि इस देश में ऐसे कोई हालात बन गए हैं, फिर कोई ना कोई आवाज़ उठेगी, फिर आखिर तौहीद की पंजाब से, तो कोई ना कोई हालात उठेंगे, जैसे इकबाल ने कहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद तौहीद की फिर कोई आवाज़ उठ जाए और हम किसी रास्ते को, बाकी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत तो रहता है, तो अपनी ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, ज़िंदगी है। बाकी ऐसा नहीं है, मैं तो एक ही है, अगर इनके ऊपर एक ही बात कर दें कि यार हिंदू डिफाइन कर दो, बाकी छोड़ो, जो हिंदू को ही डिफाइन कर दो कौन है हिंदू, तो इसी से ही मसले हल हो जाएंगे। हाँ, उम्मीद नहीं थी, और हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने ये सोचा नहीं होगा कि 2025 में इतने आगे बढ़ने के बाद हम वापस उन्हीं सवालों से घिर जाएंगे जो बड़े बुनियादी थे और जिसको लगा था कि हमने 1947 में हल कर लिया है। आज हमारे सामने उसी तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोग जिन्होंने इतिहास अपने सामने रचते हुए देखा है, उसको दर्ज किया है अपनी किताबों में, जब आप ये बातें हमें समझाते हैं, बताते हैं, तो पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो हमें जाननी चाहिए थी, वो पर्दे में चली गई हैं। और इस वजह से जिनका सच में इस धरती पर क्लेम है, उनको क्लेमलेस बना दिया गया है, या ये इस तरह पेश किया जाता है कि ये शायद ये हम कम या छोटे नागरिक हैं और बाकी लोग ज़्यादा हक रखते हैं इस धरती पर। नहीं, जब हम अपना हक छोड़ देंगे, सवाल इस बात का है, राइट्स आर टू बी स्नैच्ड नॉट टू बी डिमांडेड। हमने क्या किया? हमारी मूर्खता क्या रही?
हमने अपना हक ही छोड़ दिया। हमने ये सोचा कि जब मैंने वो पहला लाइन बोली थी कि गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट, ये जो रास्ता चुना है आरएसएस ने, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। पहले किसी को पागल कुत्ता बना दो, फिर उसको कहे ये पागल हो गया। आप यही काम करना चाह रहे हैं। आपने सिखों के साथ भी यही किया, मुसलमानों के साथ भी यही किया। आपने वहाँ इसी बार जो आडंबर आपने किया, जो सारंगी वाला, जो सिर पर उसके जो चोट दिखाई, वो सबके सामने आपका आपका अपना कुनबा क्या है, झूठों का पुलंदा आपने बनाया। पर क्योंकि ना तो सिख इस बात को उठा रहा है, ना मुसलमान उठा रहा है, और जो हिंदू उठा रहा है या तो उसके साथ खड़ा हो जाए या कोई ऐसा रास्ता ढूंढे ताकि इनको एक्सपोज करें। तो एक्सपोज करने के बिना और हमारे पास, और अगर डर के रहेंगे तो कब तक डरते रहेंगे। हमारे हक और हकूक हैं, हमें अपने हक और हकूक के लिए लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है। आज मैं तो हैरान हुआ, पाकिस्तान ग्रे एरिया से बाहर आ गया और हम ग्रे एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान बाहर आ गया, आज की डेट में ग्रे एरिया से बाहर आ गया, और उनको उसमें भी काउंसिल में भी जगह मिल गई। और हम कहाँ खड़े हैं, जिस पाकिस्तान को कोस कोस के हमने उसी को बड़ा बना दिया। और तो इसलिए मेरा ये मानना नहीं है, और मैं ये मानता हूँ कि हम सबको एक होए एकत्र, गुरु अर्जन देव जी का एक शब्द है, होए एकत्र मिल हो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। एक डायलॉग का प्रोसेस इनिशिएट करें, चाहे वो सेवा आपके माध्यम से हो, चाहे किसी से माध्यम से हो। एक डायलॉग का प्रोसेस इस साल में, चाहे हम 4 करें, चाहे 6 करें, चाहे 10 करें, आपके पास एक सिस्टम है। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि आपके बीच से, आपके बुलावे पर मैं आ गया। तो ये एक मौका है, आप इस डायलॉग को इनिशिएट करें। मैं इसके लिए सदैव ही इस बात के लिए रहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि ये डायलॉग इनिशिएट हो, मिलकर बैठें। दुविधा तभी दूर होगी, ये कन्फ्यूज़न तभी दूर होंगे, इतिहास के पन्ने ये तभी लिखे जाएंगे। नहीं तो आज के ना तो नौजवान को ना एजुकेशन, जो किताबें उनके सामने आई उन्होंने उसी किताब से ही अपने आप को तैयार करना है, और उन किताबों में जो एब्रिएशन पेश किए गए हैं उन्हीं को उन्होंने अपने सिर पर उठाए घूमना है, उसी में उसने पीएचडी करनी है। मैंने एक बार कह दिया था कि पीएचडी सबसे आसान है आजकल। 5 किताबें लो और 5 किताबों में से 6 किताब अपनी तैयार करके तो पीएचडी ले लो। सबसे आसान तरीका पीएचडी लेने का है, तो ये तरीका ढूंढ लो। हमने भी 3 किताबें लिख दी हैं तो इसलिए तो है, तो हो सकता है हमारी किताब में तो कोई पीएचडी का कारण बन जाए और किताबों में वो ना हो। पर हम तब भी आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे कि हमें आप पीएचडी से हमें वो करवा दें, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पीएचडी में। तो मेरा ये कहना है कि ये मौका है, और मैं समझता हूँ कि ये जो आज आपने जिस खुले दिल से, मैं समझता हूँ ना तो इतना डायलॉग हो सकता था, ना विचार हो सकता, जितने खुल के आज मैंने अपनी बात कही है। इसके कोई अर्थ अपने अपने ढंग से लगाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे बारे में कोई ढंग अपने नहीं यूज़ करेगा, पर एक मौका आपने दिया। मैं समझता हूँ कि एक मौका है हमारे सामने, और इस मौके का कर्णधार आप बन सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है किसी काम को करने का, फिर आपका पत्रकारिता के साथ संबंध रहा और सारी चीज़, और सेकुलर माइंड सेट। सबसे बड़ी बेशक। बात यह है कि माइंड सेट, नियत से सेकुलर नीयत होनी है। नीयत अगर नीयत ठीक है तो फिर कोई हमें रोक। आप गुरु ग्रंथ साहब में एक और बहुत कमाल के 5 नमाज़ां, गुरु नानक साहब का शब्द है, 5 नमाज़ां 5 वक्त, पंजा पंजे नाम। 5 नमाजें हैं, 5 ही उनके अलग अलग नाम है। 5 नमाज़ां 5 और 5 ही वक्त हैं, अलग अलग वक्त हैं। 5 नमाज़ां 5 वक्त, पंजा पंजे नाम, और 5ओं के अलग अलग नाम हैं। पर गुरु नानक क्या कहते हैं, जो शब्द आपने अभी यूज़ किया तो मेरे याद आया, पहली नीयत रास कर, पहली नमाज तेरी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। तो शिवा, आपने जो जिस ढंग से आज की बातचीत हमारी चर्चा हुई, मैं समझता हूँ कि नियतन आपने इस काम को, शायद मैं समझता हूँ कि शायद ये काम आगे बढ़े, और ये मेरी आशा भी है कि शायद किसी रास्ता खुले हमें, बिल्कुल। और ये रास्ता खुलेगा। मेरी ये आशा और ये उम्मीद वक्त की ज़रूरत है ये कि आज हम लोग इस पर बात करें, देश को अपने अपने अधिकार के साथ में अपनाएं, और ये बताएं सबको, वो सभी जो इस समय देश को विघटन की तरफ ले जा रहे हैं, कि नहीं, ये सिर्फ आपके करने का काम नहीं है, हम खड़े हुए हैं, हम अपने देश की रक्षा भी करेंगे, देश की एकता को भी बचाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें जो सरदार साहब ने आज हम लोगों को बताई हैं, हमारे पास नहीं हैं,
या हमें उस इतिहास के उस पहलू को नहीं हमें पता है। तो हम लोग आपस में, जो हमारे दर्शक हैं वो भी, मैं खुद भी, इस किताब को तो मैं पढ़ूंगी ही, आईना भारत के संविधान का 75वां वर्ष, ये तो किताब है ही मार्केट में, लेकिन इसके अलावा भी इतिहास पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपने उसमें के बारे में क्या खोजा। मैं भी आपके पास बार बार इसके हवाले से भी आऊँगी, और अदरवाइज़ भी हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे कि देश की एकता अखंडता बनी रहे, देश में सुख और शांति हो। आपके शांति के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें आपको खूब सफलता मिले, और हम लोग इस पर आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों को भी, और उनके विचार जो आएंगे वो मेरे लिए लाभप्रद होंगे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे लगता है कि आज ये जो बातचीत हुई है ये शायद फलीभूत होगी आने वाले समय में भी, और ये जो साल है ये संविधान के 75वां वर्ष है, हम क्यों ना संविधान पर इस बात को चर्चा करके किसी नतीजे पर पहुंचे। इस आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।